हाँ, ग्रुप में ज्वाइन है आप? सर मेरे को आपने एक रिकॉर्डिंग पावर बीआई का भेजा था कल, नहीं तो मेरे को आप इस वाले सीक्वल वाले का भेज देना एक बार लिंक, मैं ज्वाइन कर लूंगा, या फिर मेरे को भी वो स्कैनर। शेयर कर दिया हूँ दीपांशु को, आप देखो अपना। क्या सर? मैंने शेयर कर दिया आपको लिंक क्लास की। लिंक शेयर कर ठीक है, दूंगा, आप ज्वाइन करवाओ। ठीक ठीक है सर, ठीक है। उसमें आप मैसेज कर देना काइंडली शेयर द रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग आप किस में शेयर करेंगे? मतलब व्हाट्सएप के लिंक पे या मेल पे? व्हाट्सएप निशान। अच्छा, तो अभी कोई रिकॉर्डिंग शेयर करी है क्या आपने व्हाट्सएप के ग्रुप पे? मैंने नहीं कहा, मैंने क्या शेयर करते हैं एक्चुअली। तो मेरे एंड से तो नहीं, कोई ना कोई आपको रिकॉर्डिंग शेयर करेगा। जैसे आप देखें आसिफ ने रिकॉर्डिंग शेयर किया, आप नोटिस करें यदि ग्रुप में, तो आसिफ आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दिया करेंगे बेसिकली। ठीक है ना? और किसी की फर्स्ट क्लास तो नहीं है ना? और किसी की फर्स्ट क्लास नहीं है ना? आपकी फर्स्ट क्लास है? मेरी है सर। आपकी फर्स्ट क्लास ऑनलाइन में कितने लोग हैं जिनकी फर्स्ट क्लास है? मेरी है सर, बात विष्णु नहीं, की। बात नहीं अक्षर प्लीज। मेरी भी। हाँ जी, यस विष्णु बताएं, आपकी भी फर्स्ट क्लास है? हाँ सर। ओके विष्णु, मैं रिकॉर्डिंग यदि ग्रुप में शेयर करवा दूं तो क्या आप लोग कवर कर लोगे कल की क्लास? बस एक क्लास हमारी मिस हुई है जिसमें कल मैंने इंट्रोडक्शन कवर किया है। हाँ सर, कर लूंगा, मैं कवर कर लूंगा। इंस्टॉलेशन बताया हूँ, बस दो ही चीजें हमने कल की क्लास में कवर किया था, इंट्रोडक्शन और इंस्टॉलेशन। आपकी फर्स्ट क्लास है आज? क्यों बातें कर रहे हो? अक्षय जॉब नहीं करते, यही मिलेंगे आपको हमेशा, मतलब अभी तो फिलहाल तो आप मिल लिया करिए। क्लास में भी बात, बाद में भी बात। अक्षय क्या है आपका? कल आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे पाइथन वाले में? पढ़ दिखाते तो आप लोग पूरे सीरियस हो पढ़ने में, पढ़ते हैं नहीं है, दिखाते हैं कि हम सीरियस है पढ़ने में। क्या से काम चलेगा? सर मैंने कुछ नहीं पूछा, वो लड़का पूछ रहा था आगे जो आप भी तो नहीं बता पाए थे। बता तो आप भी नहीं पा रहे थे। नहीं बता दिया। आप भी तो लैपटॉप के पीछे से छिप रहे थे कि हमें दिख ना जाए। तो तभी कर रहा हूँ मैं, थोड़ी है। और किसी की फर्स्ट क्लास तो नहीं है? राजेश, बेइज्जती कर रहा हूँ मैं इनकी? आपकी बड़ी इज्जत कर रहा हूँ। चीजों को लेकर मैं आपको क्यों करूंगा इंसल्ट? ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टार्ट कर दे। देखिए, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, आपको इंट्रोडक्शन बताया था मैंने, इंट्रोडक्शन अबाउट MySQL, कि why we use MySQL, where we can use MySQL, and what is the distinction and limitations of MySQL, yes or no? हमने कल की क्लास में सारी चीजें प्रॉपर वे में डिस्कस किया था। फिर हमने ये बताया था कि MySQL की क्वेरी राइट करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ेगा जहाँ पे हम क्वेरी राइट करेंगे, यस और नो? जैसे आप पाइथन में IDE और IDLE जानते हो, यूज करते हो, उसी तरह से SQL की क्वेरी राइट करने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म की नीड पड़ेगी, यस और नो? तो आपको उसके लिए वर्कबेंच की रिक्वायरमेंट होती है। MySQL वर्कबेंच यूज कर सकते हैं, या फिर आप MySQL वर्कबेंच यूज करें, या अदरवाइज आप चाहें तो क्या यूज कर सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग का जो मैंने बताया था आपको, क्लाउड पे आप यूज कर सकते हैं MySQL सर्वर, है ना? और लाइव SQL का जो मैंने आपके ग्रुप में लिंक शेयर किया था, तो ये वाली प्लेटफॉर्म मैंने आपको डिस्कस किया था कि इस पे भी आप अपने अकाउंट क्रिएट करके उस पे भी कर सकते हैं, है ना? ये वाली भी आपको मैंने इससे फेमिलियर कराया था कि यहाँ पे आप अपने अकाउंट क्रिएट कर लो और यहाँ से भी आप क्यूरी राइट कर सकते हो। ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। फिर हमने ये बताया था आपको कि यदि आप और भी क्यूरी राइट करना चाहते हो तो आप बेटर ये है कि आप यहाँ पे MySQL भी स्टार्ट कर सकते हो। देखो आप सेल हमने आपको डाउनलोड करवाया था आपकी क्लास में। काम हम तो सिर्फ गाने सुनते हैं ना। सिमरन अपनी म्यूट कर लो प्लीज। देखो आप MySQL यहाँ पे भी हम क्यूरी राइट कर सकते हैं। एक मैंने आपको तीन बताया था, एक तो यहाँ पे भी क्यूरी राइट कर सकते हैं, दूसरा हमने आपको बताया था कि वर्कबेंच हमने इंस्टॉल किया था, आप लोग को याद भी होगा, ये हमने इंस्टॉल किया था। क्या सबको ये इंस्टॉल्ड है ये वाली एप्लीकेशन? देखिए हाँ जी। हाँ, हाँ, देखो इस पे भी आप क्यूरी राइट कर सकते हो। डबल क्लिक करो यहाँ पे, और जो आपने इंस्टॉलेशन के टाइम में जो पासवर्ड आपने इंटर किया था उसी पासवर्ड को यहाँ पे इंटर करें। जो आपने पासवर्ड इंस्टॉलेशन के टाइम में सेट किया था उसी पासवर्ड को यहाँ पे इंटर कर दो, और ये कुछ इस तरह से ओपन होगा आपके सिस्टम में, देख पा रहे होंगे इस तरह से ओपन है ना? तो ये मैं यहाँ पे मैंने बताया था एडमिन पैनल और स्कीमा पैनल। ये स्कीमा पैनल पे ये जो डेटाबेस कैसे आए हैं ये भी मैंने आपको बताया था। क्या स्क्रिप्ट फाइल रन कराओगे तो ये आपके स्कीमा पैनल पे सारे डेटाबेस क्रिएट हो जाएंगे।
तो ये सब चीजें हम लास्ट क्लास के रिकॉर्डिंग सेशन में हम ये चीजें करा रखे हैं, तो आप यदि लास्ट क्लास की सौरभ सर, रिकॉर्डिंग। हाँ जी। सौरभ सर, आपने जो डेटाबेस सेंड किए थे ना ये ऐड करने के लिए एसक्यूएल में, हाँ हाँ ये बताइए सर कोई। ये सर टोटली रन कैसे होंगे वहां से फाइल को? एक बार आप। हाँ नहीं, ये ऑप्शन मेरे को डिजेबल दिखा रहा था उसको पूरे के लिए। आप सर्वर पे सर्वर से कनेक्टेड नहीं है। अब माई सीक्वल सर्वर आपका कनेक्टेड नहीं है। देखिए आप कैसे ओपन करेंगे, पिछले में बता रहा हूँ। माई हाँ सीक्वल वर्कबेंच जब जैसे देखिए माई सीक्वल वर्कबेंच जब आप ओपन कर रहे हो, करिए इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। तो फाइल वगैरह पे बाहर कहीं क्लिक करके ओपन ना करें, आपको क्या है इस पे डबल क्लिक करें, जो हाईलाइटेड वाला सेल दिख रहा है ना 3D टाइप का थोड़ा सा, इस पे डबल क्लिक करें, ये इस तरह से ओपन होगा। और यहाँ पे आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया होगा इंस्टॉलेशन के टाइम में, वो वाली पासवर्ड सेट यहाँ पे, ये पासवर्ड सेट नहीं हो रहा, ये पासवर्ड यूज इस पे सर, क्लिक करें। मेरा नवीन सर से एसक्यूएल पढ़ा हुआ है सर, तो मैंने ये लोकल होस्ट वगैरह ये पासवर्ड सेट कर रखे हैं, प्रोजेक्ट भी बना के देखे हैं, मैं फिर से थोड़ा सा सीख रहा हूँ, लेकिन ये फुल फाइल रन नहीं हुई वहां पे। मतलब आपको, आपने रमनदीप सीक्वल कर रखा है, सीक्वल की फाइल रन नहीं करा रहे, तो बड़ी वो बात लग मुझे। सो मेरा भी सीक्वल ऑन नहीं हो रहा है। बेटा आप लोग सर मेरे से तो पासवर्ड नहीं मांग रहा है, अपने आप ही खुल जा रहा है डायरेक्ट, तो कोई दिक्कत है या? पासवर्ड कर दिया होगा तूने? सर आवाज नहीं आ रही। आप क्या हुआ, क्या हो सर गया? बीच में आवाज नहीं आ हाँ रही थी, शायद कोई नेटवर्क का इशू है। हेलो सर, मेरा वर्ल्ड का डाटा नहीं आ रहा है मेरे इसमें सर। मैं ये कह रहा था कि आप लोग ऑफलाइन यदि आ सके तो प्लीज आ जाएं। लाइक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि ऑफलाइन क्लास लें आप लोग। एक तो आप बहुत बड़ी इशू है इंस्टॉलेशन। देखिए जैसे कि सपोज आप, मैं जो बताया आपको इंस्टॉल नहीं कर पा रहे उस टाइम, तो गूगल से एक बार चेक कर लें, यूट्यूब से करें कैसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन तो हम देख ही सकते हैं ना, कई तरीके से हम इंस्टॉल तो कर ही सकते हैं। थोड़ी बहुत इशू है तो ठीक है, जैसे बहुत ज्यादा इशू है तब तो प्रॉब्लम है ना, जैसे आप इंस्टॉल ही नहीं कर पा रहे हो फाइल। मैंने कई बार ही बताया, मुझे थर्ड टाइम बता रहा हूँ इंस्टॉलेशन कैसे करना है। देखो ये फाइल जो आपको मैंने शेयर किया ग्रुप में, बहुत लोगों के पास नहीं भी है ये फाइल, तो मैं फिर से शेयर कर देता हूँ। एक बार आप लोग में से कोई व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर करना क्रिएट डेटाबेस वाली फाइल, आप लोग में से कोई शेयर करना है, एक बार क्रिएट डेटाबेस वाली फाइल शेयर कर देना ग्रुप में एक बार प्लीज, फिर से रीशेयर कर दो। तो जो मैंने आपको फाइल शेयर किया कर रहा हूँ ना, उसको आप यहाँ पे देखें, आप ये वाली आइकन दिख रहा होगा, एडिट की जस्ट पे स्टोर है, तो आप जहाँ पे भी स्टोर कर रखे हो वहां पे आप चले जाओ और वहां से आप अपने डेटा को स्टोर कर लो, है ना, समझ रहे हैं आप? जहाँ भी आपने डेटा, जहाँ भी मैंने आपको फाइल शेयर किया, उस फाइल जहाँ भी आपने सेव कर रखा है, उस फाइल को यहाँ से एक्सेस कर लो। जैसे मेरे सिस्टम में फाइल जो है वो कुछ इस तरह से है, आप देखें, देखिए आप, मैं आपको शेयर कर देता हूँ, इस पे आप वर्क कर लें, बेटर रहेगा। देखिए ये वाली फाइल है, इस फाइल को इस तरह से आपका सिस्टम में ओपन होगा। ओपन होती है, यहाँ से आपको रन कराना है, फिर रन कराओगे आपके सिस्टम में कुछ इस पे क्लिक करके रन कराना। देखिए मेरी आपको कर्सर दिख रही होगी, तो इस तरह से आपके सिस्टम में कुछ ये रन कर जाएगी और आपको डिस्प्ले पे कुछ इस तरह से सारे दिखेंगे। आपको यहाँ पे क्रिएटेड यदि ना दिख रहे हो तो इसको रिफ्रेश करना, रिफ्रेश करोगे देखो आपको ना सारे नहीं दिखेंगे, बस ये दिख रहे हैं देखो, बाकी मेरे क्रिएटेड किए हुए तो ये आपको दिख रहे हैं, सीक्वल स्टोर, इनवॉइसिंग, इन्वेंटरी, क्यूआर और एसआईएस। ये वर्ल्ड की डेटा नहीं दिख रही तो कोई बात नहीं, इस वर्ल्ड के डेटा से आपको खास मतलब भी नहीं है ना। इस पे हम काम, ये एक्चुअली मेरा क्रिएटेड है तो ये शो कर रहा होगा। यदि वर्ल्ड की डेटा नहीं आ रही है तो कोई इशू नहीं है, बाकी जो डेटा आ रही है ना आपको, तो दैट वंस गुड। ये हम लोगों का क्रिएट किया हूं मैंने, वो मेरा दिख रहा है। ये आपको, ये जो फाइल आपको दिया हूं, इससे बस यही 4 डेटाबेस क्रिएट हो सकते हैं, सीक्वल स्टोर, सीक्वल इनवॉइसिंग, एचआर और इन्वेंटरी। हो गया सर, हो गया नवीन सर, हो गया मेरा तो।
हो गया रमनदीप? ठीक है, ओके। ऐसे करके ना हम लोग सभी लोग इंस्टॉल कर लें और फाइल को अपने सिस्टम में क्रिएट कर लें। जब आपके सिस्टम में क्रिएट हो जाए, समझिए ध्यान से चीजें, जब आपको क्रिएट हो जाए तब आप इस पे वर्क करना स्टार्ट करें। तो हमने कल की क्लास में आपको बताया था कि सिक्वल पे क्या स्टार्ट करेंगे हम, डीक्यूएल से। डीक्यूएल मींस व्हाट? डेटा क्यूरी लैंग्वेज। सबसे पहले हमारे जो डेटाबेस है उसके अंदर क्यूरी परफॉर्म करने का मतलब ट्राई करेंगे। बेसिकली वी ट्राई टू एक्सेस मल्टीपल डेटा लाइक फ्रॉम दिस टेबल। आप यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे एडमिन पैनल और स्कीमा पैनल की बात किया था। तो स्कीमा पैनल पे ये सारे के सारे क्या है आपको? रिलेशनल डेटाबेस। यस और नो? ऑल दे आर कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस। तो आप यहाँ पे देखें जितने भी डेटाबेस हैं सभी के अंदर यूनिक टेबल है। देखो टेबल फेचिंग हो रहा है। यदि आपके सिस्टम में भी ऐसे आ रहा हो तो एक बार इसे क्लोज कर लेना, आप इसे काइंडली क्लोज कर लेना। क्लोज करने के बाद फिर से आप इसे सर्च करेंगे, ओपन कर लो आप वर्कबेंच पर। तो आप देखोगे आप जस्ट इस बार जब ओपन होगा ना तो कुछ इस तरह से शो होता रहेगा। देखो देखो इस तरह से आपको शो होता रहा। ये फाइल को अब रन नहीं कराना, इसलिए इसको हम क्लोज कर दिए। यहाँ पे देखें फाइल के जस्ट नीचे ये प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप अपनी वर्क स्पेस एरिया ओपन कर ली। मैंने क्लिक किया, आप देखिए यहाँ पे SQL क्वेरी राइट करने के लिए ओपन हो गया हमारे पास। यस, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑल दे आर कॉल्ड डेटाबेस। अब हर एक डेटाबेस में देखिए आप, हर एक डेटाबेस में डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स आप नोटिस करें, टेबल दिख रहे होंगे आपको। कोई भी डेटाबेस में जाओ आप मेनली 4 पैनल दिखेंगे, टेबल, व्यूज, स्टोर प्रोसीजर और फंक्शन। क्या आप सभी में ये चीजें शो हो रही होगी? देख जितने भी हाँ जी। डेटाबेस कोई भी डेटाबेस में जाओ आपको ये 4 पैनल दिखेंगे ही दिखेंगे। यस, तो अब देखो हम एक एक करके सारे पैनल को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द टेबल? फर्स्ट थिंग इज द टेबल। व्हाट इज द टेबल? टेबल इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। जिसको यदि आप टेक्निकली SQL की कोडिंग कहना चाहो तो रो को हम रिकॉर्ड कहते हैं और कॉलम को जनरली हम एट्रीब्यूट या फील्ड। तो जब आप डिफाइन इसको यदि प्रॉपर वे में करना चाहो तो वी कैन सिंपली से दैट कि टेबल इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड एट्रीब्यूट्स या कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स। ओके, टेबल को रिलेशन भी कहा जाता है। टेबल इज आल्सो कॉल्ड एज रिलेशन। तो यदि इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए, यदि SQL के इंटरव्यू है, जैसे SQL डेवलपर के लिए आप बैठ रहे हो तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रिलेशन, तो यू कैन क्लियरली से दैट रिलेशन इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड एंड फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स कर सकते हैं। यस, तो दिस इज द थिंग्स अबाउट टेबल्स। नाउ इन ईच टेबल, देखो ये सारे टेबल्स हैं इस SQL स्टोर डेटाबेस के अंदर, ये सारे टेबल्स हैं। ईच टेबल्स हैव मेनली 4 थिंग्स। कॉलम, ऑलरेडी नो अबाउट दिस। इंडेक्सेस मींस रो, फॉरेन कीज और ट्रिगर्स। आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस की, जस्ट वेट। तो आई थिंक ये दो चीज क्लियर हो रहा होगा, कॉलम्स एंड ट्रिगर्स। नाउ सी, if you want to see the data of customer table, suppose I want to see the data of customer table, then you can simply select, click on here. This is your table icon, आपको शो हो रहा हो, इस पे क्लिक करो, you can see the table, you can see the data of customer table. It look like this thing. इसकी फुल स्क्रीन ना खराब हो रखी है लैप टीवी। देखो आप यहाँ पे देखो, इट शो द कस्टमर टेबल रिकॉर्ड, इट इज द डेटा ऑफ कस्टमर टेबल। इट दिख रहा है आपको, सभी को क्लियर हो रहा है? इट इज द डेटा ऑफ कस्टमर टेबल। ओके, यहाँ पे आइकन देखो, ये आपको टेबल आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए टेबल आइकन दिख रहा होगा यहाँ पे छोटा सा। इस पे क्लिक करोगे ना ऑटोमेटिकली इसकी डेटा दिखेगी। जस्ट सपोज इफ यू वांट टू सी द डेटा ऑफ ऑर्डर टेबल, देन यू कैन जस्ट क्लिक ऑन राइट मोस्ट साइड में जो आइकन है उस पे, राइट मोस्ट साइड। देखो, this is showing the data of customer order table like this, in which are mainly 1 2 3 4 5 6 भैया 7 columns। भैया वो वाला क्लासरूम में नहीं टोटल है, तो these are the 7 column और these are the record, total number of how many records? 10। okay, so this is the table in which have total, these are the attribute or these are the records. See, if you want to see the designing of the table, listen carefully. If you want to see the designing means what? How it's created actually. Then you can simply click on here. You can simply click on this icon. Now just click on here and see the designing of your customer table. See, it look like this. क्या आप भी देख पा रहे हो आप? This is the designing of your customer table. Now see, in which it describe about all the column. These are the column name जो आपको clearly show रहा है. This is the data type. What is the data type? What is the data type? Data type is nothing but which type of record, which type of data stored in that column, that is called data type of that. Yes or no? यहाँ पे देखो कस्टमर टेबल की डेटा टाइप क्या है? इंटीजर मींस व्हाट। यहाँ पे फर्स्ट नेम की डेटा टाइप क्या है? वैरिएबल मींस व्हाट। किसके अंदर डेटा कैसा होगा? इंटीजर होगा। इसके अंदर डेटा कैसा होगा? वेरिएबल कैरेक्टर जैसा। यस,
तो एक चीज और, सीक्वल में जब आप सीक्वल की जब टेबल डिजाइन की जाती है उसी समय इसकी डेटा टाइप की डिक्लेरेशन होती है। मींस व्हाट कि एक्सप्लिसिटली डिक्लेरेशन करना पड़ता है हमें, ऐसा नहीं कि सीक्वल सेल्फ डिक्लेरेशन होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप डेटा एंटर कर दो सीक्वल ऑटोमेटिकली समझेगा कि दिस पार्टिकुलर वैल्यू कम्स अंडर व्हिच कैटेगरी। नो, हमें मैनुअली बताना पड़ता है कि ये जो कॉलम है इसके अंदर मुझे किस तरह की डेटा रखना। तो आप नोटिस करो यहाँ पे कस्टमर आईडी के अंदर किस तरह की डेटा डिफाइन कर दी है। मींस व्हाट वी कैन ओनली स्टोर इंटीजर वैल्यू। ओके, सी दिस इज द फर्स्ट नेम इन व्हिच यू कैन स्टोर ओनली वेरिएबल कैरेक्टर, इन विच लेंथ गिवन है। यहाँ पे लेंथ कितना गिवन है 50, मतलब आप 50 कैरेक्टर से बड़ी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। सी केयरफुली, यहाँ पे क्लियरली रिटन है कि इसमें आप कितने वैल्यू स्टोर कर सकते हो, 50 कैरेक्टर अप टू 50, मतलब 0 से 50 तक के हम रख सकते नहीं। तो इस तरह से वेरिएबल देखो, इंटीजर में तो इंटीजर रख सकते हो, वेरिएबल कैरेक्टर में आप अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू रख सकते हो। नाउ सी बर्थ डेट का डेटा टाइप कैसा है, डेट। तो डेट का फॉर्मेट आप लोग जानते हो, पहले ईयर YY, फिर DD और देन सॉरी MM और देन DD। इसी स्टैंडर्ड को ये भी फॉलो करता है। डन। अब नोटिस करिए स्टेट का डेटा टाइप क्या ले रखा है, कैरेक्टर। अच्छा एक चीज देखो, क्या ये वैरकर से हमारा काम हो रहा था, देन हाउ वी व्हाई यूज कैर, यदि ये काम हमारा वैरकर से हो रहा था तो फिर इसकी कैर की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, छोटा स्टोरेज लेता है। और सेकंड थिंग एक और प्लस पॉइंट है वैरकर और कैर में, समझिएगा। वैरकर में जैसे सपोज आपने 50 लेंथ दे रखा है, तो यदि आपने 4 लेंथ की डेटा स्टोर करोगे तो रिमेनिंग 46 प्लेस क्या होगा, और नहीं अनदर डेटा को रीएलोकेट कर दिया जाता है। बट जैसे कि सपोज किसी का नेम अमर है, तो अमर का नेम ऑफ द लेंथ 50 अप टू 50 तो है नहीं, 50 से छोटा है। अमर में 4 कैरेक्टर AMAR 4, तो रिमेनिंग 46 प्लेसेस यदि आप दोबारा फिर से डेटा एंट्री करेंगे उसको अलॉट किया जाएगा। बट कैर में क्या होगा, काफी लेट हो गया आपको वैसे, बैठो। कैर में बेसिकली होगा क्या कि आपने यदि 50, देखो यहाँ पे कैर में भी साइज डिफाइन करना पड़ता है। कैर की साइज क्या है 2, यदि इसका साइज आपने 50 दे दिया, सब इसकी साइज आपने 50 डिफाइन कर दिया, तो यदि 4 कैरेक्टर का स्टोर करोगे या फिर 8 कैरेक्टर के, आपको वेस्ट कितना होना है 50 का, मतलब 50 बाइट आपकी स्टोरेज वेस्ट होनी ही होनी। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जनरली लोग कैर की जगह पे क्या यूज करते हैं, कैर के अंदर यह स्मार्ट एबिलिटी नहीं है कि खुद से रिमेनिंग प्लेसेस को छोड़ स्किप कर। तो मैं अपने स्टोरेज को हाईली ऑप्टिमाइज करने के लिए हम वैर की जगह पे क्या यूज करते हैं, कैर। और भी डेटा टाइप होते हैं जो यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, स्मॉल इंटीजर और टीन इंटीजर, दो होते हैं। स्मॉल इंटीजर में आप वैल्यू 2 डिजिट तक रख सकते हो, टीन इंटीजर में आप डिजिट रखते हो किसी, है ना। तो ये दोनों में डिफरेंस है। इंटीजर में भी चाहो तो आप लेंथ फिक्स कर सकते हो, बट आप लेंथ नहीं डिफाइन करोगे तो आप बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से हमने डेटा को डिफाइन कर रखा है। आप नोटिस करिए इस तरह से हमारी डेटा वर्क करती है। +91 कैसे लिख लेंगे आप, है ना, ये और नो। जैसे 91 तो डिजिट है अल्फाबेट, बट +9 यदि मैं इंटीजर यूज करता तो प्लस राइट कर पाता, इंटीजर में प्लस को यूज नहीं कर पाएंगे आप। तो जैसे हमारा जनरली कोड से ही तो हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर फोन नंबर किस लोकेशन का है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था, इसलिए हमने ऐसे प्लस ये वैरिएबल यूज किया हुआ है। तो आप नहीं, फिर इंट रख दो आप, कोई इशू नहीं। हाँ, डेसिमल भी एक डेटा टाइप है जिसके अंदर आप यदि जैसे आप डेसिमल जैसे आप चाहते हो, जैसे जनरली क्या होता है कि डेसिमल के बाद आपको 2 डिजिट चाहिए या 5 डिजिट चाहिए, तो इस केस में आप डेसिमल यूज करके आप बता सकते हो कि स्टार्टिंग का डेसिमल से पहले 4 डिजिट और डेसिमल के बाद 2 डिजिट हम रखेंगे। तो इससे क्या होगा कि डेसिमल के बाद आपको ओनली 4 डिजिट स्टोर कर सकते हो और डेसिमल के बाद अप टू 2 डिजिट आप रख सकते हो। तो ये भी एक डेटा टाइप है। ये हम सारी चीजें अपनी जब DDL हम डिस्कस करेंगे ना तो खुद से क्रिएट करके हम पढ़ेंगे ये सारी चीजों को। जैसे डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड है, हम लोग खुद से क्रिएट करेंगे एक डेटाबेस, तो उसमें हम फिर से वायरकैर इंटीजर डेटा सारी चीजों को फिर से डेप्थ में देखेंगे। फिलहाल हम क्यूरी कर रहे हैं तो हम आपको थोड़ी सी ओवरव्यू तो पता होनी चाहिए ना, तभी तो आप क्यूरी कर पाओगे, इसलिए मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। इन चीजों को हम आगे डिस्कस करेंगे डेप्थ में कि क्या होता है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। डेटाबेस का स्कीमा कैसे राइट करते हो खुद से पढ़ेंगे। नाउ सी दिस इज कॉल्ड प्राइम PK। PK मींस व्हाट, प्राइमरी की। देखो समझना ये है कि इसकी रिक्वायरमेंट है क्या, व्हाट इज द की, what is the key in DBMS? Key is nothing but it is a attribute या set of attribute. But means what, एक single attribute भी आपका एक as a key हो सकता है, more than one attribute का combination भी एक key बन सकता है ना। तो अब key का concept क्यों लाया गया है, key को specially लाया गया uniquely identify करने के लिए, आपकी डेटा में से uniquely डेटा को, जैसे सपोज करो जैसे हमारे पास टोटल 50 स्टूडेंट है सपोज दैट, और आप सभी के दो बहुत पॉसिबल है कि मल्टीपल स्टूडेंट के नेम सेम हो,
तो उस केस में यदि मैं यूनिकली एक्सेस करना चाहूँ, जैसे सपोज विनय मैंने बोला, तो यूनिकली विनय को एक्सेस करना टफ है, क्योंकि विनय पॉसिबल है मोर देन 2 है, मोर देन 3 हो सकते हैं। तो यदि विनय को आप यूनिक रोल नंबर दे दो या यूनिक उसकी रजिस्ट्रेशन आईडी दे दो, then we can easily access that. Yes or no? इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए की का कॉन्सेप्ट ऐड किया गया। दूसरी चीज है, बाय द हेल्प ऑफ की यू कैन आल्सो इंटरकनेक्टेड डेटा, यू कैन आल्सो एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन 2 टेबल। की हेल्प से आप मोर देन 2 टेबल के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। सेकंड थिंग्स, थर्ड पॉइंट, बाय द हेल्प ऑफ की वी कैन आल्सो इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी। की हेल्प से आप डेटा इंटीग्रिटी भी इंश्योर कर सकते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा इंटीग्रिटी? एक्यूरेसी नहीं, आप लोग बताएं व्हाट इज द डेटा इंटीग्रिटी? डेटा इंटीग्रिटी बिल्कुल दो टर्म होता है। जब भी आपकी डेटा को सिक्योरिटी की बात करी जाए तो दो टर्म होता है, डेटा इंटीग्रिटी एंड डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी, तो डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या होता है कि यदि जैसे मैंने आपको डेटा शेयर किया तो एग्जैक्ट आपको ही शेयर होना चाहिए। यदि कोई थर्ड पर्सन उसे एक्सेस करना भी चाहे तो वो एक्सेस ना कर पाए। यदि इन चीजों को मैंने इंश्योर कर लिया, दैट मींस व्हाट, योर डेटा इज कॉन्फिडेंशियल। यदि डेटा इंटीग्रिटी मींस व्हाट, यदि मैंने आपको डेटा 15 MB का शेयर किया है तो आपको डेटा 15 MB का ही शेयर। और दूसरी चीज, डेटा जो है, यदि मैंने आपको हाई राम लिखा है तो आपको डेटा में भी हाई राम ही रिटर्न हो, डेटा एज इट इज और साइज ऑफ डेटा एज इट इज होनी चाहिए। तो ये चीजें भी हम इंश्योर कैसे करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ डेटा इंटीग्रिटी। आगे बढ़ोगे आप, फॉरेन की में ये चीजें हम देखने को मिलती है। तो बेसिकली यही है की का मेन यूज। और प्राइमरी की बेसिकली देखो, वो पार्टिकुलर एट्रीब्यूट, की का मतलब एट्रीब्यूट कर सकते हैं डायरेक्टली, वो पार्टिकुलर एट्रीब्यूट जिसके अंदर ये दो प्रॉपर्टी फॉलो होता है उसको आप एज ए प्राइमरी की रख सकते हो। ये जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। प्राइमरी की ऐसे मैनुअली जैसे सिंपली ऐसे सेलेक्ट नहीं करते, और भी चीजें हैं, बस मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। प्राइमरी की यदि दो एट्रीब्यूट के अंदर, फर्स्ट थिंग्स उसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट एंट्री ना हो, पहले रिक्वायरमेंट। दिस सेकंड थिंग्स, there is no any null value at that cell, then we can select that column as a primary। यदि ये दो प्रॉपर्टी किसी भी कॉलम के अंदर फॉलो कर रही है तो उसे आप एज ए प्राइमरी ही सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम डेप्थ में पढ़ेंगे। सिर्फ प्राइमरी की ही और फॉरेन की नहीं होती, और भी की है, कंपोजिट की, कंपाउंड की, सैरोगेट की, इतने सारे हैं, अल्टरनेट की। इन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कब, जब हम डीडीएल डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ डीक्यूएल, डेटा क्यूरी लैंग्वेज। तो डेटा क्यूरी लैंग्वेज में बेसिकली हम डिफरेंट क्यूरी परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। देखिए तो ये हमारा टेबल है। अब जैसे सपोज ये तो आप डेटा देख पा रहे हो, डेटा के टेबल की डिजाइनिंग भी देख पा रहे हो बाय द हेल्प ऑफ वर्कबेंच। ये वर्कबेंच का जो इंटरफेस है जिसके अंदर एबिलिटी है कि आप सिंपल क्लिक करके डेटा देखते हो। बट जब आप सेल में या किसी अनदर प्लेटफॉर्म पे आप डेटा देखना चाहोगे तो विदाउट क्यूरी राइट किया आप डेटा नहीं शो कर सकते, समझ रहे हो। तो डेटा को शो कराने के लिए मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्या है, हमें क्यूरी राइट करना पड़ता है। तो क्यूरी राइट करने के लिए हम डिफरेंट क्यूरी यूज करेंगे सीक्वल के, ठीक है। तो आप देखो, मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले जो डिस्कस करने वाले हैं, वो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो डीक्यूएल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डीक्यूएल। व्हाट इज द डीक्यूएल? देखो सीक्वल में जैसे पाइथन में आप कमेंट बनाने के लिए हैज यूज करते थे, उसी तरह सीक्वल में भी हैज यूज कर सकते हो। अदरवाइज चाहो तो आप हाइफन और स्पेस यूज कर सकते हो। तो ये कमेंट बनाने के लिए, कमेंट क्यों बनाते हैं कि हम इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, बस इस पे हम कमेंट राइट, मतलब कुछ स्टेटमेंट राइट करना। तो हम सबसे पहले पढ़ लेंगे डीक्यूएल। डीक्यूएल मींस व्हाट? डेटा क्यूरी लैंग्वेज। इसको चाहो तो आप लिख लो। डेटा क्यूरी लैंग्वेज की हेल्प से सिर्फ आप क्यूरी परफॉर्म कर सकते हो। बेसिकली वी कैन परफॉर्म ओनली क्यूरी। वी कैन ओनली परफॉर्म क्यूरी हियर, ओके। नेक्स्ट हम सेकंड में हम पढ़ेंगे डीएमएल। डीएमएल मींस व्हाट? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज मींस व्हाट कि इसकी हेल्प से हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। देखो डीक्यूएल में ना आप सिर्फ क्यूरी परफॉर्म करोगे, क्यूरी करने का सेंस समझ रहे हो आप ना, डिफरेंट अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग केस स्टडी या क्यूज केस क्रिएट करोगे। बट डेटा का मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है। डेटा का मैनिपुलेशन यदि आपको करना है, डेटा मैनिपुलेशन मींस व्हाट? आपको कोई न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करनी है, सपोज करो कोई इंसर्टेड रिकॉर्ड को अपडेट करनी है, जैसे कोई कस्टमर जिसका फोन नंबर चेंज करना है, किसी का नेम चेंज करना है, या फिर आपको रिकॉर्ड डिलीट करनी है, ये सारे कमांड के लिए हम डीएमएल। इसके बाद डीएमएल पढ़ने के बाद हम मूव करेंगे डीडीएल की ओर।
DDL is nothing but data definition language. डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसको पढ़ेंगे। DDL में बेसिकली हम 3 कमांड, देखो DDL में ना आप डेटाबेस की डिजाइनिंग करते हो, DML की हेल्प से ना आप टेबल के अंदर वर्क करोगे, मतलब रिकॉर्ड रो को डिलीट कर सकते हो, रो को ऐड कर सकते हो, बट कॉलम से रिलेटेड जितने भी वर्क है, या कॉलम ऐड करना, कॉलम डिलीट करना, ये सारी चीजें कैसे करेंगे आप DDL। तो DDL में ना आप डेटाबेस की बेसिकली डिफिनेशन भी राइट करते हो, जिसमें आप डेटाबेस के स्कीमा क्रिएट कर सकते हो, एक टेबल क्रिएट कर सकते हो, फिर आप उस टेबल के अंदर डिफरेंट मॉडिफिकेशन कर सकते हो, नया कॉलम ऐड कर सकते हो, कॉलम का नेम रीनेम कर सकते हो, देन हम चीजों को ड्रॉप भी कर सकते हो। ड्रॉप की हेल्प से पूरी की पूरी टेबल ड्रॉप होगी, पूरी की पूरी डेटाबेस ड्रॉप होगी, रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। इसके बाद हम DDL के बाद हम डिस्कस करेंगे आपके साथ DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के नेम से आपको पता चल रहा है कि डेटा की कंट्रोलिंग करने का ट्राई किया जा रहा है। तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज बेसिकली पढ़ते हो आप, जैसे सपोज आप एक डेटा, मेरे पास एक सर्वर है, सपोज इस सर्वर पे कितने यूजर कनेक्टेड हैं, 50, 100, 20 सब लोग हो सकते हैं। अब हर एक यूजर को सेम प्रिविलेज तो होती नहीं है, सभी यूजर को प्रिविलेज डिफरेंट होते हैं, यस और नो। तो आप भी अपने डिफरेंट प्रिविलेज प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ यूजर को ग्रांट मतलब प्रिविलेज देना, रिवोक मतलब प्रिविलेज वापस देना। तो DCL में बेसिकली 2 कमांड यूज करते हो आप, ग्रांट एंड रिवोक। ओके, नाउ नेक्स्ट वन DCL के बाद हम बेसिकली पढ़ेंगे TCL, ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज में आप बेसिकली ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करते हो। इसमें आप बेसिकली 3 चीजें यूज करते हो, इसमें आप यूज करते हो कमिट, मतलब परमानेंटली सेव करने के लिए, अभी समझ नहीं आएगा, पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, रोल बैक और सेव पॉइंट। ये पूरे SQL में यही चीज हम डिस्कस करेंगे, दिस इज ऑल अबाउट अवर SQL, यही रोड मैप हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम 1 में ये डिस्कस करेंगे आपके साथ, सेकंड टाइम हम सब इसको खत्म करने कंप्लीट करते हैं, DML डिस्कस करूंगा, DML के बाद हम DDL डिस्कस करेंगे आपके साथ, फिर 4th नंबर में हम मूव करेंगे DCL की ओर। ये हमारा रोड मैप है जो हम इसी एजेंडा को फॉलो करेंगे। ओके, लेट नहीं हो गया आज। तो ये 5 बेसिकली मेन कमांड है जिसको फॉलो कर, समझ रहे हैं आप सभी। आगे बढ़ूं मैं, देखो तो सबसे पहले हम, जैसा कि आपको बताया मैंने, DQL कवर करेंगे। तो DQL में स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग यदि लिख लिए हो तो लिख लिया, तो मैं शेयर कर दूंगा ये ना आपको। क्या विंडो और रैंकिंग फंक्शन प्रोसीजर तो इसमें खुद होता है, विंडो फंक्शन होते हैं जो आपके उसको DQL में रख सकते हो। हाँ, DQL में सारे आते हैं आपके, ग्रुप बाय, हैविंग क्लॉज, विंडो एंड रैंकिंग फंक्शन की बात कर रहे हो ना आप, विंडो एंड रैंकिंग फंक्शन, ज्वाइन वगैरह सारे आपके DQL के ही पार्ट है। ज्वाइन से स्पेशली करते क्या हो, 2 टेबल को ज्वाइन करके क्यूरी तो करते हो, तो मैंने इसीलिए बताया क्यूरी से रिलेटेड जितने भी वर्क है कहाँ पे करोगे, DQL। तो सभी को 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा वर्क ये है कि मैं किसी भी टेबल से डेटा एक्सेस करने के, मतलब सपोज मैं चाहता हूँ कि कस्टमर टेबल के सारे डेटा शो हो, तो यदि आपको सारे डेटा शो हो, जस्ट टाइप ऑफ क्यूरी ही तो है कि कस्टमर टेबल के डेटा शो करो, ये टाइप ऑफ क्यूरी। तो इसके लिए हमें DQL का कमांड यूज करना पड़ेगा। DQL में यदि आप किसी भी टेबल से सारे डेटा एक्सेस करना चाहते हो तो आपको यूज करना पड़ता है सिलेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू हम नंबर ऑफ कॉलम सेलेक्ट करते हैं, ध्यान समझिएगा। सेलेक्ट स्टेटमेंट की हेल्प से आप क्या एक्सेस करते हो, नंबर ऑफ कॉलम। यदि हमने लिखा सेलेक्ट स्टार मींस व्हाट, सेलेक्ट ऑल, स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑल। आपने ये इनडायरेक्टली यदि आपने सेलेक्ट ऑल लिखा, दैट मींस व्हाट, आप डायरेक्ट सेलेक्ट सारे कॉलम। या फिर आप यदि कॉलम आइडेंटिफाई कर देना चाह रहे हो तो ऐसे आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो, जो कॉलम के नेम है, कॉलम 1, कॉलम 2, व्हाटएवर जितने भी नंबर ऑफ कॉलम एक्सेस करने हैं, तो कॉलम के नेम यहाँ पे मेंशन कर दो। बट यदि आप सारा ही एट ए टाइम एक्सेस करना चाहते हो तो आप बेसिकली यहाँ पे क्या यूज करते हो, स्टार फ्रॉम विच टेबल। ये यहाँ पे आपने लिखा कि सिलेक्ट स्टार मतलब सारे कॉलम एक्सेस करो, बट आपको ये बताना पड़ेगा ना किस टेबल से एक्सेस करनी है। तो हमने बताया कि टेबल का नेम क्या है, कस्टमर। अब यहाँ पे हमने कस्टमर टेबल लिखा, अब यहाँ पे कस्टमर टेबल की डेटा है। बट इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान से समझो, ये जो कस्टमर टेबल है किस डेटाबेस के अंदर है, SQL स्टोर डेटाबेस के अंदर। तो इस जिस भी डेटाबेस के अंदर ये आता है, उस डेटाबेस को सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। जब तक उस डेटाबेस को आप सिलेक्ट नहीं करोगे
तब तक आप उस पर आप क्यूरी परफॉर्म नहीं कर सकते हो। तो किसी भी डेटाबेस को सिलेक्ट करने के दो तरीके, एक तो डबल क्लिक कर दो सिलेक्ट होगा, जैसे देखो इसे डबल क्लिक यहाँ पे करोगे सिलेक्ट हो जाएगा। अनदर वे ये है कि आप यहाँ पे यूज कमांड के थ्रू डेटाबेस को सिलेक्ट करते हैं। यूज के बाद डेटाबेस का नेम, व्हाटएवर डेटाबेस का नेम जो भी है, हमने डेटाबेस का नेम हमारा क्या था, SQL स्टोर। तो देखो ये यदि पूरी क्यूरी को रन कराना हो तो आप पूरे को रन करा सकते हो, यदि सिर्फ इस लाइन को मैं रन कराना चाहता हूँ एग्जीक्यूट, तो इसको सेलेक्ट करके आप रन कराओ। देखो इस जो भी देखो, यदि सपोज हमें SQL इन्वेंटरी डेटाबेस को सिलेक्ट करना होता तो यूज के बाद हमने डेटाबेस का नेम लिखा इन्वेंटरी, SQL इन्वेंटरी तो नाम है, जो भी डेटाबेस का नेम होगा वही लिखते हैं, हमने लिखा SQL इन्वेंटरी। और जैसे ही मैं रन कराऊंगा ना, आप नोटिस करिएगा SQL इन्वेंटरी हाईलाइटेड होगा, ये आइडेंटिफिकेशन है, जैसे जो डेटाबेस सिलेक्टेड उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है वो हाईलाइटेड रहेगा। देखो ये हाईलाइटेड है। अभी फिलहाल हमें किस पे वर्क करना था, SQL स्टोर पे, तो हम SQL स्टोर को फिर से सेलेक्ट कर लिए, देखो आप, और अब मैं पूरी रन कराऊंगा, देखो आप अब SQL स्टोर हाईलाइटेड हो गया। अब इसकी टेबल से आप डेटा एक्सेस कर सकते हो, जब तक आप उसे सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक उससे आप उसके अंदर की जितने भी टेबल्स को किसी को एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो हम यहाँ पे देखो अब यहाँ पे इस क्यूरी है, इस क्यूरी की हेल्प से हमारा रन करना है। देखो एक बार यदि आपका डेटाबेस सेलेक्ट हो गया ना, तो उसको बार बार इस क्यूरी को रन कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब तक आप जैसे इस डेटाबेस के तो जितने भी टेबल्स हैं तो उसको आप एक्सेस करते रहो, जब तक आप कुछ दूसरे डेटाबेस को सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक ऑटोमेटिकली वो सिलेक्टेड ही रहता है। तो यदि सिलेक्टेड है ऑलरेडी तो हम इसको क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं, क्योंकि बार बार रन नहीं करेगा। और अब ये वाली कमांड चलाएं। अब देखो आप, जैसे ये कमांड चलेगा कस्टमर टेबल से सारी की सारी कॉलम शो हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे स्टार ऊपर रखा है। यदि ये स्टार की जगह पे हम कॉलम का नेम, सपोज करो मैं चाहता हूँ ओनली 5 कॉलम एक्सेस करना, कि ओनली कस्टमर आईडी शो हो, नोटिस करिएगा कस्टमर आईडी शो हो, कस्टमर आईडी के फर्स्ट नेम शो हो, फिर उसका स्टेट शो हो और उसका दिन बर्थ डेट शो हो, यही 4 कॉलम। तो देखो मैं चाहता हूँ इस तरह से, फर्स्ट ये, सेकंड कॉलम ये शो हो, थर्ड कॉलम हमारा ये शो हो और फोर्थ कॉलम ये शो हो, इस तरह से मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। तो देखो इसका सीक्वेंस किसी भी वे में है, मैं किसी भी सीक्वेंस में एक्सेस कर सकते हैं। इस डेटा टेबल की एक सीक्वेंस किसी अदर वे में आप नोटिस करिए, बट आप चाहते हो डिफरेंट वे में तो आप एक्सेस कर सकते हो। समझ पा रहे हो आप हाँ लेट जी। हो गए, रिकॉर्डिंग में आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप रिकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है। तो सिलेक्ट के बाद जो जो कॉलम आप एक्सेस करना चाहते हो उस कॉलम को मैन्युअली मेंशन कर देंगे। तो हमें एक्सेस करना था कस्टमर आईडी, तो हमने यहाँ पे कस्टमर आईडी लिखा, कॉमा अनदर, एक कॉलम से दूसरे कॉलम को सेपरेट कैसे करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ कॉमा। कस्टमर आईडी के बाद आप एक्सेस करना चाहते हैं फर्स्ट नेम, तो हमने यहाँ पे लिखा फर्स्ट नेम, देखिए एक्सेस हो गया। फर्स्ट नेम के बाद हम एक्सेस करना चाहते हैं बर्थ डेट, बर्थ डेट नहीं बस स्टेट, स्टेट। देन हम एक्सेस करना चाहते हैं बेसिकली बर्थ डेट। आ जाइए संजू, बर्थ डेट। अब यदि मैं क्यूरी रन कराऊं तो आप नोटिस करिए जिस ऑर्डर में आपने यहाँ पे टेबल वो लिख रखा है उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पे डेटा एक्सेस हो रही है। आप नोटिस करो मींस व्हाट, कि आपके टेबल की डिजाइनिंग कैसे हो, वही इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है कि जिस सीक्वेंस में आप यहाँ पे नेम मेंशन करोगे उसी सीक्वेंस में आपको डेटा दिखेगा। आप चाहो तो इसको को ऐसे भी लिख सकते हो, इन कमांड लिखा और इस तरह से हमारा सारा का सारा कस्टमर टेबल का डेटा दिख रहा है। देखो सिलेक्ट के थ्रू जो भी आप काम करते हो, कॉलम सिलेक्टेड, फ्रॉम के पहले जो काम होगा कॉलम पे वर्क करेगा। फ्रॉम से मतलब नहीं, हमेशा सेलेक्ट के साथ फ्रॉम यूज होगा ही होगा। सेलेक्ट कॉलम को किस टेबल से, ये तो बताना पड़ेगा। कॉलम विदाउट टेबल तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं ना, समझ रहे हो आप। नहीं ये ना साथ में चलते, बेसिकली ऐसा समझो आप कि ये दोनों इंडिपेंडेंट एक दूसरे, डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। सिलेक्ट विदाउट फ्रॉम कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना, समझो ना। सिलेक्ट कहाँ से सिलेक्ट बताना पड़ेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। सिलेक्ट के साथ फ्रॉम यूज होने ही होने, ये दोनों आपस में क्या है, डिपेंडेंट है। जैसे इफ और इलिफ, यदि आप एक पाइथन पढ़ रखे होंगे तो इफ और इलिफ डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। विदाउट इफ इलिफ नहीं हो सकता, और इफ तो विदाउट इलिफ हो सकता है, बट वही फ्रॉम विदाउट सेलेक्ट यूज नहीं कर सकता। सॉरी, सेलेक्ट के बाद ही फ्रॉम आएगा, सिर्फ सेलेक्ट विदाउट फ्रॉम यूज नहीं होगा। फ्रॉम विदाउट सेलेक्ट यूज हो सकता है, बट सेलेक्ट विदाउट फ्रॉम का यूज ही नहीं समझ में। ठीक है, तो आप यहाँ पे नोटिस करो, सब इसी तरह से आप किसी भी टेबल से डेटा एक्सेस कर सकते हो। सपोज मुझे ऑर्डर टेबल से एक्सेस करना होगा सारी की सारी कॉलम, तो यहाँ पे आप इसको हटा के स्टार लगा दोगे, नहीं ऑर्डर हो जाएगा फ्रॉम में। एग्जैक्टली। तो यदि आप यहाँ पे सिर्फ स्टार सिलेक्ट स्टार कर दोगे और ऑर्डर आपको किस टेबल से एक्सेस करनी है, ऑर्डर टेबल से, तो यहाँ पे आप फ्रॉम ऑर्डर टेबल, तो ऑर्डर टेबल से सारी की सारी डेटा आएगी।
देखो कैपिटल स्मॉल में कोई उसमें डिफरेंस नहीं होता क्योंकि दोनों केस सेंसिटिव नहीं है। तो आपको देखो कस्टमर तरीके से है ना। मैं चाहता हूं कि पॉइंट्स पे आप 10% एक क्यूरी जनरेट करो जिसमें पॉइंट्स पे 10% का इंक्रीमेंट हो। क्वेश्चन समझना आप ध्यान से। मेरा कंसर्न ये है कि मैं चाहता हूं कि पॉइंट्स में 10% का इंक्रीमेंट करके देखना चाहता हूं कि हाउ मच कितना इंक्रीमेंट हो रही है हर एक पे 10% का इंक्रीमेंट। समझ में पा रहे हो क्वेश्चन आप? मैं चाहता हूं कि हर एक का बस क्यूरी डेटाबेस के अंदर कोई मैनिपुलेशन नहीं चाहता हूं, बस मैं रिजल्ट शीट क्रिएट करना चाहता हूं जिसमें रिजल्ट शीट में क्या हो कि पॉइंट्स जो है उसमें 10% का इंक्रीमेंटेड वैल्यू। बेसिकली मैं आपको कॉलम पे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना बता, कॉलम पे आप डिफरेंट डिफरेंट एक्शन कैसे परफॉर्म कर सकते हो विदाउट डेटा मैनिपुलेट किए। तो कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा चीजें। देखो इस क्यूरी को मैं आपको ग्रुप में फिर से शेयर कर दूंगा। प्रीवियस क्यूरी में मैं चलता हूं जहां पे हमने ये चीजें लिख रखा था। आकाश वेरी गुड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बर्थ डेट हमने एक्सेस किया। इसके बाद यदि आप सारे कॉलम के साथ चाहते हो या सब कुछ आप सिर्फ ये 4 कॉलम की बात चाहते हो तो आप क्या लिखोगे कि सारे कॉलम के बाद पॉइंट्स, पॉइंट्स हमने मेंशन किया पॉइंट्स। ये तो पॉइंट्स अभी आप देखो ये इस तरह से हमारी डेटा शो हो रही है। ये पॉइंट्स में 10% का इंक्रीमेंट करना है ना। पॉइंट्स पे 10% का इंक्रीमेंट कैसे होगा बता सकते हो आप? देखो पॉइंट्स प्लस पॉइंट्स इनटू 10% का क्या हम 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा हमारा काम। अच्छा एक चीज देखो यदि मैं सिर्फ यहाँ पे ये करूँ तो हमें क्या प्रिंट होगा पॉइंट्स कॉमा पॉइंट्स इनटू 0.1 तो क्या दिखेगा ये पॉइंट्स दिखेगा उस पर 10% का 10% 2273 का 10% कितना होता 227, 947 का 94.7 यही ना। इन दोनों का मुझे एडिशन करना हो तब तो 10 इंक्रीमेंटेड पॉइंट होगा। तो मैं चाहता हूँ कि पॉइंट्स एज इट इज हो। अरे आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो सभी लोग ज्वाइन कर गए तो पॉइंट्स प्लस पॉइंट्स इंटू 0.1 यही है ना 10%। आप यहाँ पे नोटिस करिए क्या 10% इंक्रीमेंटेड शो हो रहा है। देखिए अब इस कॉलम का नेम देखिए क्या दिख रहा है आपको ये जो आपने एक्सप्रेशन दिया था वही दिख रहा है। क्या कॉलम का नेम ऐसा होना चाहिए आप बताओ? नहीं तो आप कॉलम का नेम आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। तो ऐसे एज के लिखकर कॉलम का नेम लिख सकते हो एज इंक्रीमेंटेड पॉइंट या व्हाटएवर जो भी आप चाहो लिख सकते हो। बट एक चीज मैं फिर से बता रहा हूँ कॉलम जब आपका नेम दोगे ना तो इसमें स्पेस मत देना, स्पेस अलाउड नहीं होते। यहाँ पे लिख सकते हो इंक्रीमेंटेड पॉइंट्स। और दूसरी चीज ये जो अच्छा एक चीज देखो ये जो कॉलम क्रिएट हुआ है क्या आपके डेटाबेस के रियल टेबल के अंदर ऐड हुआ होगा? नहीं ये आपके टेबल अभी भी वैसे के वैसे ही है। देखो जो कस्टमर टेबल है वैसे के वैसे ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम डिक्यूएल की कमांड की हेल्प से डेटा को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ये आपका पॉइंट्स था, ये आपका कैलकुलेटेड पॉइंट्स था। डन। क्या आप समझ पा रहे हो सभी चीजें? क्या स्पेस वाला मतलब अंडर स्कोर लगाएंगे इंक्रीमेंट पॉइंट। हाँ इसमें स्पेस अलाउड नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते। कॉलम का नेम ना ऐसे नहीं रख सकते आप इसमें हमेशा। और ये आपका कैसा कॉलम है? टेम्पररी कॉलम, मतलब जैसे क्यूरी खत्म आपके पॉइंट से डेटा लॉस हो जाएगी है ना। क्या हाँ कॉलम रियल में भी कॉलम का नेम जो बनाते हो ना डीटीएल में तब भी आप कॉलम का नेम में स्पेस नहीं दे सकते। अंडरस्कोर नहीं कुछ भी दो बस स्पेस अलाउड नहीं है। देख रहे हो निकल गया। अब हमारे पास एक ऑर्डर आइटम टेबल है, आपके पास भी होगा ये टेबल। देखिए इस टेबल में हमारे पास क्वांटिटी है और यूनिट प्राइस है। आप बताओ क्या हर ऑर्डर आईडी के रिस्पेक्ट में टोटल प्राइस गिवन है हमारे पास? नहीं है ना। हर एक के रिस्पेक्ट में टोटल प्राइस तो है नहीं। तो मैं चाहता हूं कि हर एक कॉलम के रिस्पेक्ट में आप टोटल प्राइस कैलकुलेट करो। तो टोटल प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा बताओ सब लोग? यूनिट प्राइस इनटू क्वांटिटी। करके देखो एक बार फटाफट। तो अपनी क्यूरी राइट करो सब लोग इसके लिए।
write a query for calculating the total price of this table according to individual order ID, क्योंकि जो डिलीवरी बॉय है वो इसमें मल्टीप्लाई करके फिर किसी से पेमेंट थोड़ी ना मांगेगा, कैलकुलेटर ओपन करेगा फिर चाहिए इतना पे, तो आप बिल बना के दोगे ना प्रॉपर, तो आप इसको फाइंड आउट करके दो क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस कैसे कैलकुलेट, फटाफट करना है एक बार। क्यूरी राइट करो, क्यूरी, इसके लिए क्यूरी करो, ऑर्डर आइटम टेबल आइटम, इसको आप चाहो तो इसको सभी सपोज करो, इस पे आप भी कर रहे होगे मेरे साथ के साथ, इस पूरे को कमेंट कर लो, आप उस पे काम करो, इसको पूरे को कमेंट करने के लिए क्या करूंगा, सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, पूरी की पूरी कमेंट एक साथ, अनकमेंट करना है सपोज, तो अगेन सिलेक्ट दिस वन एंड अगेन कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश अनकमेंट। तो इस तरह से इसको कमेंट कर लो और ऑर्डर टेबल पे वर्क करो जय। पहले तो तुम हेडफोन निकाल दो, पढ़ने आते हो फिर भी ब्लूटूथ लगा रखो, दोनों कानों में लगा रखा है, सुनाई देती है ना प्रॉपर, वैसे वाली दिक्कत नहीं, माइक जो लगाते हैं दिक्कत बता दी आपको। हाँ ऐसे दिक्कत है क्या भाई, बहुत फिर तो बहुत दिक्कत होने वाली है। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देंगे, और ये कंट्रोल वाले कमांड है वो किस पर्पस के लिए है वो बता दीजिएगा मुझे। एक बार फिर से प्लीज, एक बार फिर से अगेन क्वेश्चन करें आप, आशुतोष क्या क्वेश्चन था आपका? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने ये कंट्रोल वाला कमांड बताया है, उसका पर्पस क्या है, और मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने जो अभी क्वेश्चन दिया है ऑर्डर टेबल से, ऑर्डर आइटम या ऑर्डर आइटम से रिलेटेड, वो क्वेश्चन क्या है बता देगा? यस यस, ये टेबल हमारे पास है, इस टेबल में मुझे ना टोटल प्राइस कैलकुलेट करना है निशान। तो टोटल प्राइस बेसिकली करना क्या है ना, कि क्वांटिटी आपको गिवन है और यूनिट प्राइस भी गिवन है, तो हर एक ऑर्डर आईडी के रिस्पेक्ट में आपको टोटल प्राइस कैलकुलेट करना है कि इसका अमाउंट होगा कितना। तो ये बेसिकली टोटल प्राइस कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस। हाँ बस यही, इसी के थ्रू आपको क्यूरी करके रिजल्ट लाना है। तो क्यूरी करने के लिए हमने अभी आपको बताया, ये इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके एक बार क्यूरी करें, जैसे मैंने कर रहे थे क्यूरी, हमने इंक्रीमेंटेड पॉइंट कैलकुलेट करके देखा था, उसी तरह से आप भी एक बार करके देखें सब लोग प्लीज जी करिए, करवाता हूँ बेटा, करवाता हूँ, और बाकी लोग करें एक बार। हो गया, मानसू कर लिए, विनय, क्यों ये ऑर्डर टेबल नहीं मिल रहा, ऑर्डर आइटम टेबल, अरे सीक्वल स्टोर के अंदर है ये, डेटाबेस के पहले से, हाँ उसके अंदर जा, तो SQL स्टोरेज तो बता रहा हूँ मैं, ये टेबल रन करा तो नहीं बना, बना तो नहीं, ये टेबल पर यहाँ नहीं आता, ये तो टेबल तो बन रहा है, रिफ्रेश करके देखो एक बार यहाँ पे, टेबल ये ऐसे सबका ऐसे इशू आएगा, बन गया, रिफ्रेश कर, बन गया ना, विनय हुआ, हाँ अब देखो, यदि आप इसको नहीं कर पा रहे तो मैं कराता हूँ, देखो सेलेक्ट स्टार, सारे कॉलम की बात मैं कर रहा हूँ, फ्रॉम विच टेबल, ऑर्डर आइटम टेबल, पहले इस टेबल को एक्सेस कर लेता हूँ, ये पूरी की पूरी ऑर्डर आइटम की टेबल आपके सामने शो हो रही है, देखो यही है ना ऑर्डर आइटम की टेबल, देखिए ये रहा। अब इस मुझे क्या करना है, इसमें से टोटल प्राइस आपको कैलकुलेट करना है। देखो यदि आप चाहते हो कि सारे कॉलम एज इट इज हो, उसके बाद टोटल प्राइस भी हो, तो आप ऑल कॉलम के बाद कर लो। यदि आप सिलेक्टेड चाहते हो ऑर्डर आईडी और क्वांटिटी, ऑर्डर आईडी कमांड क्या, कॉमा के बाद, स्टार के बाद कॉमा, कॉमा के बाद आप लिखना है क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस, क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस एज टोटल प्राइस। देखो इस पूरे का टोटल प्राइस कैलकुलेट हो गया। डन, कुछ क्वेश्चन और दूं? हो गया हिमांशु? एक ऑर्डर टेबल में चले जाओ फिर से एक बार, दिस इज योर ऑर्डर टेबल, ऑर्डर टेबल ओपन करना आप सभी लोग। ऑर्डर टेबल में एक नोटिस करो,
हमारे पास ऑर्डर डेट गिवन है और शिप डेट गिवन है। जिस ऑर्डर जिस दिन हुआ था और जिस दिन वो शिफ्ट हुआ है वो भी डेट गिवन है। मुझे नंबर ऑफ डे कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ शिपमेंट डे कितना हुआ, एक पर्टिकुलर ऑर्डर को डिलीवर होने में कितना डे लगा वो मुझे चेक करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? शिपमेंट डेट कैलकुलेट करना है, डेट। जैसे ये ऑर्डर सपोज करो, ये ऑर्डर हुआ है ना, ये देखो 30/1/2019 को एक है ना, 30/1/2019 को एक ऑर्डर हुआ है, ये डिलीवर नहीं हुआ तो उसकी डिलीवरी डेट नहीं, हमारे पास नंबर ऑफ शिपमेंट डेट नहीं हुआ। और दूसरे वाले को देखो, ये आपको 8/2/2018 को ये हुआ था, ये ऑर्डर ये डिलीवर हो गया। शिपमेंट डे कैलकुलेट करना है, तो शिपमेंट डे कैसे कैलकुलेट करोगे? ऑर्डर डेट माइनस शिप डेट। करो प्लीज करो, सब लोग फटाफट करो एक बार। और इस टाइम आप ना बस यही कॉलम एक्सेस करना, सारे कॉलम एक्सेस नहीं करने, समझिए ध्यान से। ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी और तीसरा में आपको शिपमेंट डे, बस यही 3 चीज कैलकुलेट करना, बस 3 चीज। ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट और शिप डेट, तभी तो चेक कर पाएंगे। और 5वां शिपमेंट डे, बस ये 4-5 का। ठीक है काश, ठीक है, वेरी गुड। रिमेनिंग वन एक बार करें, मैं अटेंडेंस कर लूं सबका फिलहाल के लिए फटाफट। आप लोग एक बार इसको करिए। मैंने कल सबका अटेंडेंस कर लिया था ना, सभी लोग करें इसको एक बार। देखें जो लोग आज ऐड हुए हैं उनका एक बार अपना अटेंडेंस देखें। मैं बोल रहा हूँ सबका नेम, आप लोग को एक बार चेक करना। प्रगति, अनुषा, नाम आप बस ना देख अपना देखे, जिसका नेम नहीं होगा वो अपना ऐड करवा लेना। प्रगति, अनुषा, अक्षय, अनीश, सुमित, लव, ईशान, मोहित, आकाश, प्रीति, विनय, हिमांशु, विवेक, अजय, आकाश, अमित, अंकित, हिमांशु, सुजान, संजू, यहीं पे है राहुल, जय, राजेश, आकाश, जवी, आशुतोष, शुभम, आसिफ खान आए हैं, प्रियंका, शालिनी, दीक्षा, विपुल झा और स्वाति, यही लोग हमारे नेम हम लोगों ने मेंशन किया। और जो लोग न्यू आए हैं वो अपना नेम आईडी बता दें। झावी और विपुल झा एक ही है। यस, झावी और विपुल झा एक ही है सर। अच्छा, विपुल झा, अच्छा ये दोनों एक ही हैं, ओके। हाँ, जो लोग नया ऐड हुए ऊपर अपना नेम बताना। लव, आईडी बताएं लवली, फोन नंबर बता दो। 8709 089 946667। समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग ले लेना, कवर हो जाएगी चीजें, है ना? दानिश आप बताएं। जितू, आईडी, नंबर। अरे एक मिनट सुनो तो सही, बातें उनकी सुनो भाई। हाँ, 8168916122, ठीक है। जीतू रिमेनिंग ऑनलाइन, जिनका नेम आईडी नहीं हो एक बार मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर दे, मैं उनको ऐड कर दूंगा। इनका मैंने नेम नहीं ऐड कर रखा, वो लोग प्लीज अपनी चैट बॉक्स में अपनी आईडी, नेम और आईडी मैसेज कर। और कौन किसी का नहीं ऐड किया हो मैं बता दो आप। इधर से आपका फर्स्ट क्लास था ना, और किसी का फर्स्ट क्लास जिसका मैंने अटेंडेंस नहीं ऐड किया हो? रमनदीप आपका ऐड नहीं किया था, ऐड कर देता हूँ। विनीत, और बाकी लोग किसी का ऐड हो नहीं हुआ तो बताएं, मैंने 2 का ऐड किया हूँ। अच्छा, दीपांशु, ओके। रिमेनिंग जिनका नहीं हो बता दें आप प्लीज अपना नेम। चैट बॉक्स में आप अपनी आईडी और मैसेज करते हैं मुझे 2 चीजें। ओके इकबाल, थैंक यू। रिमेनिंग 1, रिमेनिंग दानिश, इकबाल और रिमेनिंग शान आपका एडेड है। शान नहीं सर, मेरा ऐड नहीं है, मेरे को दीपिका मैम से बात करनी थी क्योंकि मुझे शायद अपनी एनरोलमेंट आईडी याद नहीं है और जो रिसिप्ट थी। एक्सेप्ट करते बस, फोन हाँ नंबर जी, ऐड मैं ऐड कर दूंगा। हाँ जी, जिशान नाम लिख लीजिए। फ़ोन नंबर है 9140
9140 6488 6488 40। हाँ जी। रिमेनिंग वन किसी का नहीं बता दे प्लीज। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, अब आप आगे के टॉपिक। हो गया सबका होपफुली? करता हूँ कर लिए ना सब लोग? हो गया डन? यस सर, डन। क्या हो गया? डन। अक्षय कर लेता है, इतनी तेज बोलेगा पूरी में ऐसे ऐसा लगेगा रिवॉल्वेंस ला देगा। हाँ जाएगा नहीं हुआ? क्या सुन लिया मैंने जय? स्टार्ट करता हूं मैं, जस्ट वेट। अब आगे कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। जैसे देखो आप बेसिकली ना, जो सीक्वल में आप जो काम एक्सेल में करते थे ना, वो काम सारे सीक्वल में कर सकते हो। जैसे सपोज दैट, जस्ट वेट, जैसे हमने जो सीक्वल की क्वेरी परफॉर्म की, अब सपोज करो ये आपने जो रिजल्ट बनाए थे, यहाँ पे रिजल्ट जो ये बन रहा था, अब सपोज किसी को ये शेयर करना है, मतलब ये रिपोर्ट किसी को आपको शेयर करना चाहते हो, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे देखो सेव का ऑप्शन आ रहा है, एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट यहाँ पे कर दो, ये आपकी एक्सेल फाइल में सेव हो जाएगी और इससे आप किसी को भी शेयर कर सकते हो। देखो इसको आप किसी को भी शेयर कर सकते हो, ये एग्जैक्टली एक्सेल में होगा। नहीं चाहो तो आप CSV पे भी कर सकते हो, आप अपने डेटा की फॉर्मेट जिसमें भी है और इसको आप शेयर कर दो जिसको भी चाहो। देखो यदि मैं ओपन करूंगा तो कुछ ऐसा इस तरह से शो होता रहेगा। एक्चुअली सेव नहीं हुआ है प्रॉपर, मुझे एक्सेल की फॉर्मेटिंग देनी चाहिए थी इसे। तो ये बस बेसिकली आप इसको सेव कर सकते हो, एक्सेल के भी डेटा सीक्वल में ला सकते हो। ये मैं आपको बता दूंगा कैसे लाओगे। चेंज कर सकते हो ना भाई साहब, इतनी वॉरी क्यों जाते हो? वॉरी वही बात हुई। तो इस तरह से हम कर सकते हैं चेंज, है ना। और इवन एक्सेल से भी यदि डेटा हमें लाना होगा तो CSV में चल के ही लाना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट CSV सपोर्ट करता है सीक्वल, है ना। बाय डिफॉल्ट CSV सपोर्ट करता है, तो हमें CSV में ही करके लाना पड़ेगा। देखिए ये आपको देखो, ये भी जो हमने सेव किया कुछ इस तरह से एक्सेल में ओपन हो रहा है, नोटिस करिएगा। तो आप किसी को अपनी डेटा को एक्सपोर्ट करके शेयर कर सकते हो। एक्सपोर्टेड डेटा उसको आप डायरेक्टली इंपोर्ट भी कर सकते हो। इंपोर्ट बता देता हूँ, देखो आप डेटा अभी यही किया था ना आपने वहां से एक्सट्रैक्ट, तो आपको देखो यही डेटा शो हो रही थी। एक्सपोर्ट करना हो तो इसको CSV में चेंज करके फिर से एक्सपोर्ट वाली क्लास स्टोरी में कल बता दूंगा आपको, भी फिलहाल मैं क्यूरी के काम करता हूँ। सिंपल है, सिंपल। देखो क्या करना है, यदि आपको आती है थोड़ी सी तो मैं बता देता हूँ। एक्सेल की जो फाइल होगी ना उसको CSV में चेंज कर देना। CSV में चेंज करने के बाद आप इस पर राइट क्लिक करना, यहाँ पे देखो टेबल विजार्ड का ऑप्शन आ रहा होगा, है ना, ये टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड। इस पे क्लिक करोगे, ये आपको एक्सेस मांगेगा, कहाँ से डेटा टेबल लेनी है, उस शीट को एक्सेस कर लेना और नेक्स्ट करोगे टेबल के फॉर्मेट। हाँ क्यूरी से भी कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया ना। वो कुछ चीजें और हैं जो मैं आपको कैलकुलेट करना बता रहा हूँ। जैसे देखो शिपमेंट डे वाला कर लिए थे, या बता दूं आपको? बता दो। कर लिए थे तो फिर बताना क्या है? फिर जब हो गया तो फिर क्यों बताना। अब मैं कुछ एग्रीगेट फंक्शन के बारे में भी आपको फेमिलियर करा देता हूँ। एग्रीगेट फंक्शन होते क्या है, उस पर वर्क करते कैसे हुआ। एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं आप जानते हो? जितने भी आपने सुना होगा सम, मैक्स, मीन, एवरेज, ये सारे क्या है हमारे एग्रीगेट फंक्शन। इसके थ्रू आप क्या कैलकुलेट करते हो, बेसिकली एग्रीगेशन कर पाते हो। तो 5 होते हैं। देखो ये आपका पूरी की पूरी ऑर्डर टेबल की डेटा आ रही है। मुझे चाहिए था सिर्फ शिपमेंट डे, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, स्टार जो आपको एक्सेस करना था कॉलम का नेम मेंशन कर दो। ऑर्डर आईडी हमने मेंशन कर दिया। ऑर्डर आईडी के बाद मुझे कस्टमर आईडी एक्सेस करने थे। ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, देन हमें क्या एक्सेस करनी है, ऑर्डर डेट। तो एक्चुअली चेक करने के लिए मैं बता रहा था कि ऑर्डर डेट, शिप डेट, और अब मुझे एक्सेस करनी है शिपमेंट डे। तो शिपमेंट डे को मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि प्रॉपर दिखता रहे। ऑर्डर डेट माइनस शिपमेंट डेट, यही ना। और बाय डिफॉल्ट आपको किसमें रिजल्ट रिटर्न करता है? शिप डेट माइनस ऑर्डर डेट आएगा, ऑर्डर डेट माइनस सॉरी शिप डेट बड़ी है ना, तो शिप डेट बड़ा रखना है। शिप डेट बड़ी वैल्यू है ना, तो नॉर्मली मैथमेटिक्स हो रहा है ना, तो आपको बड़ी वैल्यू को पहले रखना पड़ता है, नहीं तो रिजल्ट माइनस में आता है। नॉर्मल मैथमेटिक्स है। यदि आप इसको डेट डिफरेंस एक फार्मूला है उसके थ्रू करोगे तो सबसे पहले क्या रखना पड़ेगा, ऑर्डर डेट। तो ये नॉर्मल मैथमेटिक्स है। तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, बड़ी वैल्यू को पहले रखते हो, छोटी वैल्यू को। तो वो नॉर्मल वाला में ऐसे ही होता है। देखो आप यहाँ पे आपकी कैलकुलेट हो गई।
शिपमेंट डे कैलकुलेट हो रहा है, ये 1 डे बता भी रहा है, देखो 1 डे सबमिट जहाँ जहाँ है। अब इसको कॉलम का नेम देना चाहते हो तो एज देकर शिपमेंट डे दे दो, एज शिपमेंट डे, ये आपका कैलकुलेट हो। डन, समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? ये कुछ इस तरह से वर्क कर रहा है। अब एक कुछ यहाँ तक यदि हम सब लोगों ने कर लिया तो मैं कुछ और भी वर्क है जो मैं आपको कराता हूँ, इससे देखो तुम लोग इसे कर लो, लिख लो, यदि चाहो नहीं लिखे हो तो आप देखो। ये जो आपने टोटल प्राइस जो आपने 10% कैलकुलेट किया था ऑर्डर पॉइंट में, अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि जब मैं 10 पॉइंट्स मैंने सपोज इंक्रीमेंट किया कस्टमर पे, या सपोज ये कंपनी के एम्प्लॉय थे, सपोज दैट ये जो कस्टमर्स थे ये कंपनी के एम्प्लॉय थे, ओके। अब इनकी जब हम 10% इनकी सैलरी को इंक्रीमेंट जब हम लोगों ने कराया तो मैं चेक, ये कंपनी के जो ऑनर है वो ये चेक करना चाहता है कि एक्चुअली उसके अकाउंट से कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट हो रही है। मतलब एक इंपॉर्टेंट है ना जानना कि पहले हमारी कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट होती थी, अब हमारी कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे कॉलम का यहाँ पे देखो ये जो इंक्रीमेंटेड पॉइंट्स आ रहे हैं इन पूरे का समेशन करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? इस पूरे का सम यदि मुझे फाइंड आउट हो जाए तो मैं ये बता सकते हैं कि हमें इतने रुपए की इन्वेस्टमेंट है सैलरी पेमेंट में, यस और नो। तो पूरे को सम इंटायर रो को ऐड करना है, इंटायर कॉलम को, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल। तो जब वर्टिकली आपको ऐड करना हो देन वी यूज एग्रीगेट फंक्शन। देखो तो बेसिकली देयर आर मेनली 5 एग्रीगेट फंक्शन। कौन कौन से हैं देखिए आप ध्यान से। एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन में आते हैं सम, मैक्स, मीन, एवरेज और लास्ट वन इज द काउंट। नाम से पता चल रहा होगा, बताने की नीड तो है नहीं। सम का काम है समेशन करना, मैक्स का काम पूरे में से मैक्सिमम फाइंड आउट करना, मीन का काम मिनिमम फाइंड आउट करना, एवरेज काउंट है मीन कैलकुलेट करना, एवरेज और काउंट का नंबर ऑफ काउंटिंग करना, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें ना सपोज पूरे की क्या करनी है, समेशन करनी है। तो अब आप करोगे कैसे, ध्यान से समझो। तो आपको रिजल्ट चाहिए पूरे का समेशन, है ना, ये सब चाहिए नहीं हमें। हमें सिर्फ क्या चाहिए, एक सिंगल वैल्यू। समेशन क्या होगा, एक सिंगल वैल्यू तो बनेगी। तो आप यहाँ पे लगा दो सम। अच्छा एक चीज देखो, क्या सम ऑफ देखो कभी भी ना आप सम ऑफ इंक्रीमेंटेड पॉइंट नहीं लिख सकते, ये आपका क्या है टेम्पररी कॉलम है। तो जब क्यूरी परफॉर्म करते हैं तो हम टेम्पररी कॉलम के बिहाफ पे वर्क नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ता है जो एक्चुअल टेबल के अंदर कॉलम है उस पर वर्क करें। तो एक्चुअल टेबल तो यही दोनों है ना, इंक्रीमेंट यही तो है हमारे। तो इसको यदि मैं सम कर लूं तो ऑटोमेटिकली हमारा सम कैलकुलेट हो जाएगा। देखो मैं कैलकुलेट किया, ये बता रहा है 19,306। यदि आपको सबसे मैक्सिमम डेटा फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे मैक्स लगा दो, पूरे का मैक्सिमम बता देगा। नहीं देखो 4,400 तो एक मैक्सिमम है सबसे। यदि आप चाहते हो कि एवरेज सैलरी क्या है एम्प्लॉय की, हमारे कंपनी में जितने भी है उनकी एवरेज सैलरी क्या है, तो यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, एवरेज, एवीजे। देखो एवरेज बता रहा है 19,930 रुपए एवरेज है। यदि पूरे रिकॉर्ड की काउंटिंग चेक करना चाहते हो, जैसे सपोज स्टार, यहाँ पे समझना ध्यान से, स्टार मींस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी की पूरी कॉलम। अच्छा एक सेकंड मैंने इसको हटा देना चाहिए, सही नहीं रहेगा। ये मैं ऐसे कमेंट कर देता हूँ इनको कि आप भी यूज कर लेना, और मैं इसको फिर से यूज करता हूँ। ये पूरी की पूरी फाइल आपको मैं भेज दूंगा, आपके लिए हेल्पफुल होगी। जैसे देखो मैंने यहाँ पे ये सब चीजें हटाया और स्टार, अब ये टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड बहुत सारे बन रहे हैं। देखो अब मैं चाहता हूँ कि एक तो हो सकता है अभी तो फिलहाल आपके देखो 10 रिकॉर्ड है तो आप इजीली ऐसे स्क्रॉल डाउन करके चेक कर पाएंगे, बट 10 लाख रिकॉर्ड होता है, 50 लाख रिकॉर्ड होता तो उसमें आपको प्रॉब्लम होती है ना। तो आपको क्या करना है बेसिकली, इंटायर कॉलम, देखो आप इंटायर कॉलम के नंबर ऑफ काउंटिंग चेक करना चाहते हो कि हाउ मच टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड। तो एक तो तरीका है कि आप मैनुअली स्क्रॉल डाउन करके ऐसे चेक कर लोगे, नहीं, बट ये आपके लिए टफ पड़ेगा। तो आप या डायरेक्टली यहाँ पे क्या लगा सकते हो, काउंट। यहाँ पे डायरेक्टली क्या लगा दोगे आप, काउंट, स्टार के आगे काउंट, ये बता देगा कि काउंटिंग कितनी है। देखो टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग 10 तो था, टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग कितनी है टेबल के अंदर 10, तो 10 बता रहा है। समझ पा रहे हैं आप कैसे यूज किया हमने सारे को, यस क्लियर है सभी को। अब एक क्वेश्चन है, यदि आप इन सभी के साथ फेमिलियर हो, इन सबको मैं यूज करूंगा एज ए सब फार्मूला, इसलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, इनको यूज करूंगा मैं भी आगे। देखो ये कस्टमर टेबल है, कस्टमर टेबल के अंदर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग है, बट जनरली मुझे एक रिपोर्ट बनानी है जिसमें कस्टमर के फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को एक सिंगल कॉलम के अंदर ऐड करना है। ऐसा रियल केस में होता भी है,
कभी कभी क्या होता है, दो कॉलम अलग अलग हैं, हमको एक कॉलम का ऐड करना होता है, कभी कभी एक कॉलम में है, हमको अलग अलग भी करना होता है। तो फिलहाल के लिए ये दोनों कॉलम अलग अलग है, मुझे एक सिंगल कॉलम में ऐड करना है। तो कैसे करेंगे? तो आप देखें, इसके लिए ना आप कॉनकैट एक फंक्शन है, कॉनकैट के थ्रू इन चीजों को कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि दोनों की डेटा टाइप क्या है, वैरचर। तो वैरचर दोनों का है, तो वैरचर में कॉनकैटिनेशन पॉसिबल है। यदि आप स्ट्रिंग पढ़े होंगे तो दो स्ट्रिंग को एडिशन को क्या कहते हैं, कॉनकैटिनेशन। तो दो स्ट्रिंग को कॉनकैट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। लग रहा है इंटरेस्टिंग आपको? नो? भाई साहब मजाक मत करो, नो और यस में मेरा भी पढ़ाने का मन फिर नहीं करेगा, जम्हाई आने लग जाती है हमें भी। आप भी ऐसे मत करो कि मैं भी ना पढ़ाऊं। नहीं इंटरेस्टिंग लग रहा है रियली क्या? सर लग रहा है। आप बताओ पीछे मानसो, विनय को नहीं लग रहा है क्या? लग रहा है ना? चाय पीने का, यदि चाय पीने का मन है तो मैं ऑफर कर सकता हूँ अपनी तरफ से, कर सकते हैं सेक्रीफाइस। नहीं ये बताओ आप लोग, विवेक समझ में तो कम आएगा, थोड़ा सा पढ़े हुए ध्यान से आप चीज समझ जाएगी। देखो राजेश टेबल कैसे करना है, क्या कर पूरी ऐसे हॉरिजॉन्टली क्लिक करके दिखा रहा है, तो मॉस में ऐसे करनी पड़ेगी। पीछे करो अपनी टेबल सीधा रखो, तो उनको दिक्कत हो रही है कि उनके साइड छप रहा है ऐसे ही। तो ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोगों को क्लियर हो रही चीजें? ऑनलाइन में जितने लोग हैं, क्या आप सभी को क्लियर हो रही चीजें? जी, थोड़ी बहुत। सर जी सर। थोड़ा सा वो स्टार्टिंग में हो गई थी, तो यस सर। बाकी समझ में आ रहा है। सर कुछ चैलेंजेस इसलिए फेस हो रहे हैं क्योंकि हम लोग एक सिंगल स्क्रीन पे है ना, तो साथ साथ क्वेरी रन कराना मतलब दिक्कत हो रहा है कि आपकी मतलब स्क्रीन देखें या क्वेरी रन करें, तो ये थोड़ा सा चैलेंज है बता बस। दिया करें, आप बता दिया करें, मैं वेट कर लूंगा थोड़ी सी। यदि आप खुद से प्रैक्टिस करो ना, जैसे क्वेश्चन में देता हूँ, तो आपको हम्म बता दिया करें मैं कर रहा हूँ, टाइम लगेगा 2 मिनट, या यदि आप नहीं कर रहे हैं तो मुझे बता दें, मैं भी बाद में करूंगा, मैं आगे करूंगा, है ना? जी जी। हाँ हम्म हाँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो क्लास की रिकॉर्डिंग में ग्रुप में आपको शेयर करवा दूंगा। रिकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों ने कर रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्डिंग तो आपको अवेलेबल हो जाएगा। देखिए रिकॉर्डिंग आपको सीपी शेयर कर देंगे, देखो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सिमरन भी रिकॉर्डिंग कर रही है, बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग जयनाग पाल भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, फोन से भी कर रहे हैं अलग, कॉल रिकॉर्डिंग भी करेगा सर। हाँ स्पीड स्लो कर दूंगा, इसमें भी कोई इशू नहीं है, बिल्कुल स्लो जाऊंगा, बता दिया करो। और किसी को और कोई कंसर्न हो तो बताइए प्लीज, और कोई कंसर्न हो तो बताएं प्लीज, या आप यहाँ चाहते हो कि आज यहाँ तक ही रखूं, कल ठीक है, एक मिनट आप यहाँ तक ही कल करें, आज करके आइए, बट यहाँ तक करके ही आइएगा, क्योंकि देखो क्लास होती कैसे है ना आपकी, मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो एक बातें क्या है, क्या है बातें नहीं, यहाँ पे देखो जैसे आप क्लास में एक्चुअली बात नहीं, मानसू अक्षय बातें नहीं, यहाँ पे देखो आप, और भाई साहब एक मिनट बातें नहीं, रिकॉर्डिंग कर लेना बाद में, एक मिनट देखो यहाँ पे, जैसे क्लास ना आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक लेवल पे चल रहा था, तो आपकी ना क्लास की कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे इंक्रीज होगी ना, तो आप इंपॉर्टेंट है कि आप साथ के साथ फ्लो में आप भी चलो, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा। रिकॉर्डिंग से इंट्रोडक्शन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान समझो, इंट्रोडक्शन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कल और आज की क्लास भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यदि आप इंस्टॉलेशन से रिलेटेड अभी भी प्रॉब्लम है तो एक बार यूट्यूब से ऑनलाइन कैसे भी करके हेल्प कर लेकर कर लो, और कल की क्लासेस भी जो लोग नहीं हुए हैं, जिनका इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है, ग्रुप में आप मुझे आज मैसेज कर देना, मैं आपको कल की क्लास में या तो ग्रुप क्लास के टाइम से पहले आपको शेड्यूल करके करा दूंगा या क्लास के बाद, क्योंकि क्लास हार्मफुल होगा आप ही का, क्योंकि हर एक क्लास की मैं बताऊं, जैसे जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है उनकी एक डेडलाइन होती है कि 15 डेज 20 डेज 30 डेज अप्रोक्सीमेशन होता है, तो मैं बहुत से ज्यादा एक क्लास को 1 वीक एक्सटेंड करा सकते हैं, उससे ज्यादा हमारे लिए भी प्रॉब्लमेटिक होता है। तो हम आप फिर वही लास्ट में फास्ट चलने से बेटर है कि चीजों को इजीली समझ में आ जाए। सिक्स सीक्वल की क्लास 15 क्लास होती है, मतलब 3 वीक में खत्म करना होता है, 4 की 3 स्लॉट होती है, 4 8 12 मतलब 15 होते होते खत्म। तो बेसिकली मैं आपको 15 नहीं, उसकी इशू नहीं, यदि आप एक अच्छे तरीके से करो तो हम 1 वीक और टाइम दे सकते हैं, बट वही है ना कि हम टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम प्रोजेक्ट पे काम करें। यदि हमारी ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाए तो हम प्रोजेक्ट के थ्रू वर्क करें। प्रोजेक्ट में होता क्या है ना कि जैसे बेसिकली देखो, प्रोजेक्ट एक तो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, दूसरी आपकी जब आप प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है, उसमें बेसिक से लेकर एडवांस चीजें सारी यूज होती है एक साथ, तो वो सारी चीजें एक साथ आपकी प्रैक्टिस होती जाती है। प्रोजेक्ट बनाने से एक प्रॉफिट होता है, आपको अलग से रिविजन करने की नीड नहीं है, प्रोजेक्ट बनाओ उसमें ऑटोमेटिकली क्लियर होता जाएगा।
तो कोई नहीं, हम बिल्कुल स्लोली चलेंगे, आप परेशान नहीं हो। बस ना थोड़ी सी आप घर पे एफर्ट लगाओ, पढ़ो। यदि आप नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कल और होने वाला है, क्योंकि चीजें धीरे धीरे मैं आगे ही तो बढ़ूंगा, वापस पीछे तो होऊंगा नहीं। और कल जो बताऊंगा इन सबको यूज करके आगे बढ़ूंगा। तो प्लीज आप पढ़ के आइएगा, और मैं कल की क्लास में बिल्कुल स्लोली ही चलूंगा, आप वरी ना हो। एक चीज़ मुझे पूछनी थी कि सर मैंने जो इंस्टॉल किया है एसक्यूएल, तो मेरे में मतलब बार बार जब क्लिक कर रहे हैं तो उसमें वो पासवर्ड नहीं मांग रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी पासवर्ड करके हुए थे नहीं हम्म, सेव पासवर्ड इन वोल्ट। अच्छा, तो मे बी आपका तो हो गया होगा। करना पड़ेगा ना, पासवर्ड आप पासवर्ड मांग रहा है ना, हम्म, जिससे आप कर रहे हैं ना। अपने आप ही खुल जा रहा है, मतलब ऐसे ही जो तो है सेव पासवर्ड हाँ सही शायद कर मे रहे बी हो क्योंकि पासवर्ड। और एक चीज हाँ और, मैं और ये भी आपके सामने लिखा हूँ, ये सारी क्वेरी आपके ग्रुप में प्लीज शेयर करता हूँ। हाँ अच्छा, क्या करें और मैं ये पूछ रहा था, ये जो डेटाबेस को एक्सेस करना है वो एडिट के नीचे वाला जो आइकन है उसी पे क्लिक करके एक्सेस करना है ना, डेटाबेस जो खोल सकते हैं आप, मतलब एसक्यूएल माई एसक्यूएल खोल सकते हैं एक सेकंड के लिए। हाँ, तो ये एडिट के नीचे वाले उस पे फोल्डर पे क्लिक करना है ना हम लोग को एक्सेस करने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। उसके बाद और क्वेरी जो जितनी भी स्टार्ट होंगी वो मतलब यूज जो भी है सीक्वल इन्वेंटरी या कुछ भी हो तो मतलब ये यूज से। डेटाबेस करके, ये डेटाबेस उसको रन कराएंगे ना, और इसको रिप्लेस करिएगा, तो ये ओके पूरे से पूरे 4 मिनट देगी। ओके ओके ओके, ठीक है। ओके देन, थैंक यू। सभी लोग ज्वाइन कर गए, तो पॉइंट्स प्लस पॉइंट्स इंटू 0.1, यही है ना 10%। आप यहाँ पे नोटिस करिए, क्या 10% इंक्रीमेंटेड शो हो रहा है। देखिए, अब इस कॉलम का नेम देखिए क्या दिख रहा है आपको, ये जो आपने एक्सप्रेशन दिया था वही दिख रहा है। क्या कॉलम का नेम ऐसा होना चाहिए, आप बताओ। नहीं, तो आप कॉलम का नेम आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, तो ऐसे एज के लिखकर कॉलम का नेम लिख सकते हो, एज इंक्रीमेंटेड पॉइंट या व्हाटएवर जो भी आप चाहो लिख सकते हो। बट एक चीज मैं फिर से बता रहा हूँ, कॉलम जब आपका नेम दोगे ना तो इसमें स्पेस मत देना, स्पेस अलाउड नहीं होते। यहाँ पे लिख सकते हो इंक्रीमेंटेड पॉइंट्स। और दूसरी चीज ये जो अच्छा एक चीज देखो, ये जो कॉलम क्रिएट हुआ है क्या आपके डेटाबेस के रियल टेबल के अंदर ऐड हुआ होगा? नहीं, ये आपके टेबल अभी भी वैसे के वैसे ही है। देखो, जो कस्टमर टेबल है वैसे के वैसे ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम डिक्यूएल की कमांड की हेल्प से डेटा को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ये आपका पॉइंट्स, ये आपका कैलकुलेटेड पॉइंट्स रहा। डन? क्या आप समझ पा रहे हो सभी चीजें? क्या स्पेस वाला मतलब अंडर्स को लगाएंगे इंक्रीमेंट पॉइंट। हाँ, इसमें स्पेस अलाउड नहीं है, ऐसे नहीं लिख सकते। कॉलम का नेम ना ऐसे नहीं रख सकते आप इसमें हमेशा। और ये आपका कैसा कॉलम है? टेम्पररी कॉलम, मतलब जैसे क्यूरी खत्म आपके पॉइंट से डेटा लॉस हो जाएगी, है ना? क्या? हाँ, कॉलम रियल में भी कॉलम का नेम जो बनाते हो ना डीटीएल में, तब भी आप कॉलम का नेम में स्पेस नहीं दे सकते। अंडरस्कोर नहीं, कुछ भी दो, बस स्पेस अलाउड नहीं है। देख रहे हो, निकल गया। अब हमारे पास एक ऑर्डर आइटम टेबल है, आपके पास भी होगा ये टेबल। देखिए, इस टेबल में हमारे पास क्वांटिटी है और यूनिट प्राइस है। आप बताओ, क्या हर ऑर्डर आईडी के रिस्पेक्ट में टोटल प्राइस गिवन है हमारे पास? नहीं है ना, हर एक के रिस्पेक्ट में टोटल प्राइस तो है नहीं। तो मैं चाहता हूं कि हर एक कॉलम के रिस्पेक्ट में आप टोटल प्राइस कैलकुलेट करो। तो टोटल प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा बताओ सब लोग? यूनिट प्राइस इनटू क्वांटिटी। करके देखो एक बार फटाफट, तो अपनी क्यूरी राइट करो सब लोग इसके लिए। राइट ए क्यूरी फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल प्राइस ऑफ दिस टेबल अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल ऑर्डर आईडी। क्योंकि जो डिलीवरी बॉय है वो इसमें मल्टीप्लाई करके फिर किसी से पेमेंट थोड़ी ना मांगेगा। कैलकुलेटर ओपन करके आपको चाहिए इतना पेमेंट, तो आप बिल बना के दोगे ना प्रॉपर। तो आप इसको फाइंड आउट करके दो, क्वांटिटी इनटू इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट फटाफट करना है एक बार। क्यूरी राइट करो, क्यूरी, इसके लिए क्यूरी करो ऑर्डर आइटम टेबल आइटम। इसको आप चाहो तो इसको सभी सपोज करो, इस पे आप भी कर रहे होगे मेरे साथ के साथ, इस पूरे को कमेंट कर लो, आप उस पे काम करो। इसको पूरे को कमेंट करने के लिए क्या करूंगा, सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, पूरी की पूरी कमेंट एक साथ। अनकमेंट करना है सपोज, तो अगेन सिलेक्ट दिस वन एंड अगेन कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश अनकमेंट। तो इस तरह से इसको कमेंट कर लो और ऑर्डर टेबल पे वर्क करो। जय, पहले तो तुम हेडफोन निकाल दो, पढ़ने आते हो फिर भी ब्लूटूथ लगा रखो, दोनों कानों में लगा रखा है।
सुनाई देती है ना प्रॉपर, ऐसी वाली दिक्कत नहीं, माइक जो लगाते हैं दिक्कत बता दी ना आपको। हाँ ऐसे दिक्कत है क्या भाई? फिर तो बहुत दिक्कत होने सर वाली है। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देंगे, और ये कंट्रोल वाला कमांड है वो किस पर्पस के लिए है वो बता दीजिएगा मुझे। एक बार फिर से प्लीज, एक बार फिर से अगेन क्वेश्चन करें आप आशुतोष, क्या क्वेश्चन था आपका? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने ये कंट्रोल वाला कमांड बताया है उसका पर्पस क्या है, और मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने जो अभी क्वेश्चन दिया है ऑर्डर टेबल से, ऑर्डर आइटम या ऑर्डर आइटम से रिलेटेड, वो क्वेश्चन क्या है बता देगा? यस यस, ये टेबल हमारे पास है। इस टेबल में मुझे ना टोटल प्राइस कैलकुलेट करना है जीशान। तो टोटल प्राइस बेसिकली करना क्या है ना कि क्वांटिटी आपको गिवन है और यूनिट प्राइस भी गिवन है। तो हर एक ऑर्डर आईडी के रिस्पेक्ट में आपको टोटल प्राइस कैलकुलेट करना है कि इसका अमाउंट होगा कितना। तो ये बेसिकली टोटल प्राइस कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी इंटू यूनिट प्राइस। हाँ बस ये है, इसी के थ्रू आपको क्यूरी करके रिजल्ट लाना है। तो क्यूरी करने के लिए हमने अभी आपको बताया, ये इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके एक बार क्यूरी करें, जैसे मैंने कर रहे थे क्यूरी। हमने इंक्रीमेंटेड पॉइंट कैलकुलेट करके देखा था, उसी तरह से आप भी एक बार करके देखें सब लोग प्लीज। जी करिए, करवाता हूँ मैं, करवाता हूँ, और बाकी लोग करें एक बार। हो गया, मानसू कर लिए, विनय, क्यों ये ऑर्डर टेबल नहीं मिल रहा? ऑर्डर आइटम टेबल, अरे सीक्वल स्टोर के अंदर है ये, डेटाबेस के पहले से, हाँ उसके अंदर जा, तो SQL स्टोरेज तो बता रहा हूँ मैं। ये टेबल रन करा तो नहीं बना, बना तो नहीं, ये टेबल पर यहाँ नहीं आता, ये तो टेबल तो बन रहा है। रिफ्रेश करके देखो एक बार यहाँ पे, टेबल ये ऐसे सबका ऐसे इशू आएगा। बन गया, रिफ्रेश कर, बन गया ना? विनय हुआ? हाँ अब देखो, यदि आप इसको नहीं कर पा रहे तो मैं कराता हूँ। देखो, सेलेक्ट स्टार, सारे कॉलम की बात मैं कर रहा हूँ, फ्रॉम विच टेबल, ऑर्डर आइटम टेबल। पहले इस टेबल को एक्सेस कर लेता हूँ। ये पूरी की पूरी ऑर्डर आइटम की टेबल आपके सामने शो हो रही है, देखो यही है ना ऑर्डर आइटम की टेबल, देखिए ये रहा। अब इस मुझे क्या करना है, इसमें से टोटल प्राइस आपको कैलकुलेट करना है। देखो, यदि आप चाहते हो कि सारे कॉलम एज इट इज हो, उसके बाद टोटल प्राइस भी हो, तो आप ऑल कॉलम के बाद कर लो। यदि आप सिलेक्टेड चाहते हो ऑर्डर आईडी और क्वांटिटी, ऑर्डर आईडी कमांड क्या, कॉमा के बाद, स्टार के बाद कॉमा, कॉमा के बाद आप लिखो, लिखना है क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस, क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस एज टोटल प्राइस। देखो इस पूरे का टोटल प्राइस कैलकुलेट हो गया। डन, कुछ क्वेश्चन और दूं? हो गया हिमांशु? एक ऑर्डर टेबल में चले जाओ फिर से एक बार, दिस इज योर ऑर्डर टेबल। ऑर्डर टेबल ओपन करना आप सभी लोग। ऑर्डर टेबल में एक नोटिस करो, हमारे पास ऑर्डर डेट गिवन है और शिप डेट गिवन है। जिस ऑर्डर जिस दिन हुआ था और जिस दिन वो शिफ्ट हुआ है वो भी डेट गिवन है। मुझे नंबर ऑफ डे कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ शिपमेंट डे कितना हुआ, एक पर्टिकुलर ऑर्डर को डिलीवर होने में कितना डे लगा, वो मुझे चेक करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? शिपमेंट डेट कैलकुलेट करना है, डेट। जैसे ये ऑर्डर सपोज करो, ये ऑर्डर हुआ है ना, ये देखो 30/1/2019 को एक है ना, 30/1/2019 को एक ऑर्डर हुआ है, ये डिलीवर नहीं हुआ तो उसकी डिलीवरी डेट नहीं, हमारे पास नंबर ऑफ शिपमेंट डेट नहीं हुआ। और दूसरे वाले को देखो, ये आपको 8/2/2018 को ये हुआ था, ये ऑर्डर, ये डिलीवर हो गया। शिपमेंट डे कैलकुलेट करना है, तो शिपमेंट डे कैसे कैलकुलेट करोगे? ऑर्डर डेट माइनस शिप डेट। करो 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 प्लीज करो, सब लोग फटाफट करो एक बार। और इस टाइम आप ना बस यही कॉलम एक्सेस करना, सारे कॉलम एक्सेस नहीं करने, समझिए ध्यान से। ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी और तीसरा में आपको शिपमेंट डे, बस यही तीन चीज कैलकुलेट करना।
बस 3 चीज, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट और शिप डेट, तभी तो चेक कर पाएंगे, और 5वां शिपमेंट डे। बस ये 4-5 को। ठीक है काश, ठीक है, वेरी गुड। रिमेनिंग वन एक बार करें, मैं अटेंडेंस कर लूं सबका फिलहाल के लिए फटाफट। आप लोग एक बार इसको करिए। मैंने कल सबका अटेंडेंस कर लिया था ना, सभी लोग करें इसको एक बार। देखें जो लोग आज ऐड हुए हैं उनका एक बार अपना अटेंडेंस देखें। मैं बोल रहा हूँ सबका नेम, आप लोग एक बार चेक करना। प्रगति, अनुषा, नाम आप बस ना अपना देखे, जिसका नेम नहीं होगा वो अपना ऐड करवा लेना। प्रगति, अनुषा, अक्षय, अनीश, सुमित, लव, ईशान, मोहित, आकाश, प्रीति, विनय, हिमांशु, विवेक, अजय, आकाश, अमित, अंकित, हिमांशु, सुजान, संजू, यहीं पे है राहुल, जय, राजेश, आकाश, जवी, आशुतोष, शुभम, आसिफ खान आए हैं, प्रियंका, शालिनी, दीक्षा, विपुल झा और स्वाति, यही लोग हमारे नेम हम लोगों ने मेंशन किया। और जो लोग न्यू आए हैं वो अपना नेम आईडी बता दें। झावी और विपुल झा एक ही है। यस जवी, झावी और विपुल झा एक ही है सर। अच्छा विपुल झा, अच्छा ये दोनों एक ही हैं, ओके। हाँ जो लोग नया ऐड हुए ऊपर अपना नेम बताना। लव, आईडी बताएं लवली, फोन नंबर बता दो। 8709 089 94 667। समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग ले लेना, कवर हो जाएगी चीजें, है ना? दानिश आप बताएं। जितू, आईडी, नंबर। अरे एक मिनट सुनो तो सही, बातें उनकी सुनो भाई। हाँ 8168 916122, ठीक है। जीतू रिमेनिंग ऑनलाइन, जिनका नेम आईडी नहीं हो एक बार मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर दे, मैं उनको ऐड कर दूंगा। इनका मैंने नेम नहीं ऐड कर रखा, वो लोग प्लीज अपनी चैट बॉक्स में अपनी आईडी, नेम और आईडी मैसेज कर। और कौन किसी का नहीं ऐड किया हो मैं बता दो आप। इधर से आपका फर्स्ट क्लास था ना, और किसी का फर्स्ट क्लास जिसका मैंने अटेंडेंस नहीं ऐड किया हो? रमनदीप आपका ऐड नहीं किया था, ऐड कर देता हूँ। विनीत, और बाकी लोग किसी का ऐड हो नहीं हुआ तो बताएं, मैंने 2 का ऐड किया हूँ। अच्छा दीपांशु, ओके। रिमेनिंग जिनका नहीं हो बता दें आप प्लीज अपना नेम। चैट बॉक्स में आप अपनी आईडी और मैसेज करते हैं मुझे 2 चीजें। ओके इकबाल, थैंक यू। रिमेनिंग 1, रिमेनिंग दानिश, इकबाल, और रिमेनिंग ईशान आपका एडेड है। ईशान नहीं सर मेरा ऐड नहीं है, मेरे को दीपिका मैम से बात करनी थी क्योंकि मुझे शायद अपनी एनरोलमेंट आईडी याद नहीं है, और जो रिसिप्ट थी। फोन नंबर एक्सेप्ट करते हैं, बस फोन हाँ नंबर जी, ऐड मैं ऐड कर दूंगा। हाँ जी जी, जिशान नाम लिख लीजिए, फोन नंबर है 9140 6488 40। हाँ जी। रिमेनिंग 1 किसी का नहीं बता दे प्लीज। ठीक है तो मैं स्टार्ट करता हूँ, अब आप आगे के टॉपिक। हो गया सबका होपफुली? करता हूँ कर लिए ना सब लोग? हो गया डन? यस सर, डन। क्या हो गया? अक्षय कर लेता है, इतनी तेज बोलेगा पूरी में ऐसे ऐसा लगेगा रिवॉल्वेंस ला देगा। हाँ जय का नहीं हुआ? क्या सुन लिया मैंने जय? स्टार्ट करता हूं मैं, जस्ट वेट। अब आगे कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। जैसे देखो आप बेसिकली ना जो सीक्वल में आप जो काम एक्सेल में करते थे ना वो काम सारे सीक्वल में कर सकते हो। जैसे सपोज दैट, जस्ट वेट,
जैसे हमने जो सीक्वल की क्यूरी परफॉर्म की, अब सपोज करो ये आपने जो रिजल्ट बनाए थे, यहाँ पे रिजल्ट जो ये बन रहा था, अब सपोज किसी को ये शेयर करना है, मतलब ये रिपोर्ट किसी को आपको शेयर करना चाहते हो, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे देखो सेव का ऑप्शन आ रहा है, एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट यहाँ पे कर दो, ये आपकी एक्सेल फाइल में सेव हो जाएगी और इससे आप किसी को भी शेयर कर सकते हो। देखो इसको आप किसी को भी शेयर कर सकते हो, ये एग्जैक्टली एक्सेल में होगा। नहीं चाहो तो आप CSV पे भी कर सकते हो, आप अपने डेटा की फॉर्मेट जिसमें भी है और इसको आप शेयर कर दो जिसको भी चाहो। देखो यदि मैं ओपन करूंगा तो कुछ ऐसा इस तरह से शो होता रहेगा। एक्चुअली सेव नहीं हुआ है प्रॉपर, मुझे एक्सेल की फॉर्मेटिंग देनी चाहिए थी इसे। तो ये बस बेसिकली आप इसको सेव कर सकते हो, एक्सेल के भी डेटा सीक्वल में ला सकते हो, ये मैं आपको बता दूंगा कैसे लाओगे। चेंज कर सकते हो ना भाई साहब, इतनी वॉरी क्यों जाते हो, वॉरी वही बात हुई। तो इस तरह से हम कर सकते हैं चेंज, है ना। और इवन एक्सेल से भी यदि डेटा हमें लाना होगा तो CSV में चढ़ के ही लाना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट CSV सपोर्ट करता है सीक्वल, है ना, बाय डिफॉल्ट CSV सपोर्ट करता है, तो हमें CSV में ही करके लाना पड़ेगा। देखिए ये आपको देखो, ये भी जो हमने सेव किया कुछ इस तरह से एक्सेल में ओपन हो रहा है, नोटिस करिएगा। तो आप किसी को अपनी डेटा को एक्सपोर्ट करके शेयर कर सकते हो, एक्सपोर्टेड डेटा उसको आप डायरेक्टली इंपोर्ट भी कर सकते हो। इंपोर्ट बता देता हूँ, देखो आप डेटा अभी यही किया था ना आपने वहां से एक्सट्रैक्ट, तो आपको देखो यही डेटा शो हो रही थी। एक्सपोर्ट करना हो तो इसको CSV में चेंज करके फिर से एक्सपोर्ट वाली क्लास स्टोरी में कल बता दूंगा आपको, भी फिलहाल मैं क्यूरी के काम करता हूँ। सिंपल है, सिंपल। देखो क्या करना, यदि आपको आती है थोड़ी सी तो मैं बता देता हूँ। एक्सेल की जो फाइल होगी ना उसको CSV में चेंज कर देना। CSV में चेंज करने के बाद आप इस पर राइट क्लिक करना, यहाँ पे देखो टेबल विजार्ड का ऑप्शन आ रहा होगा, है ना, ये टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड, इस पे क्लिक करोगे ये आपको एक्सेस मांगेगा, कहाँ से डेटा टेबल लेनी है, उस शीट को एक्सेस कर लेना और नेक्स्ट करोगे टेबल के फॉर्मेट। हाँ क्यूरी से भी कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया ना। वो कुछ चीजें और है जो मैं आपको कैलकुलेट करना बता रहा हूँ। जैसे देखो शिपमेंट डे वाला कर लिए थे, या बता दूं आपको, बता दो। कर लिए थे तो फिर बताना क्या है, फिर जब हो गया तो फिर क्यों बताना। अब मैं कुछ एग्रीगेट फंक्शन के बारे में भी आपको फेमिलियर करा देता हूँ। एग्रीगेट फंक्शन होते क्या है, उस पर वर्क करते कैसे हुआ। एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं आप जानते हो, जितने भी आपने सुना होगा सम, मैक्स, मीन, एवरेज, ये सारे क्या है हमारे एग्रीगेट फंक्शन। इसके थ्रू आप क्या कैलकुलेट करते हो, बेसिकली एग्रीगेशन कर पाते हो। तो 5 होते हैं। देखो ये आपका पूरी की पूरी ऑर्डर टेबल की डेटा आ रही है, मुझे चाहिए था सिर्फ शिपमेंट डे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, स्टार जो आपको एक्सेस करना था कॉलम का नेम मेंशन कर दो, ऑर्डर आईडी हमने मेंशन कर दिया, ऑर्डर आईडी के बाद मुझे कस्टमर आईडी एक्सेस करने थे। ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, देन हमें क्या एक्सेस करनी है, ऑर्डर डेट। तो एक्चुअली चेक करने के लिए मैं बता रहा था कि ऑर्डर डेट, शिप डेट, और अब मुझे एक्सेस करनी है शिपमेंट डे। तो शिपमेंट डे को मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि प्रॉपर दिखता रहे, ऑर्डर डेट माइनस शिपमेंट डेट, यही ना। और बाय डिफॉल्ट आपको किसमें रिजल्ट रिटर्न करता है, सर शिप डेट माइनस ऑर्डर डेट आएगा, ऑर्डर डेट माइनस सॉरी शिप डेट बड़ी है ना तो शिप डेट बड़ा रखना है। शिप डेट बड़ी वैल्यू है ना, तो नॉर्मली मैथमेटिक्स हो रहा है ना, तो आपको बड़ी वैल्यू को पहले रखना पड़ता है, नहीं तो रिजल्ट माइनस में आता है। नॉर्मल मैथमेटिक्स है। यदि आप इसको डेट डिफरेंस एक फार्मूला है उसके थ्रू करोगे तो सबसे पहले क्या रखना पड़ेगा, ऑर्डर डेट। तो ये नॉर्मल मैथमेटिक्स है। तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, बड़ी वैल्यू को पहले रखते हो, छोटी वैल्यू को। तो वो नॉर्मल वाला में ऐसे ही होता है। देखो आप यहाँ पे आपकी कैलकुलेट हो गई, शिपमेंट डे कैलकुलेट हो रहा है, वन डे बता भी रहा है। देखो वन डे सब जहाँ जहाँ है, आप इसको कॉलम का नेम देना चाहते हो तो एज देकर शिपमेंट डे दे दो, एज शिपमेंट डे, ये आपका कैलकुलेट हो। डन, समझ पा रहे हैं आप सभी लोग, ये कुछ इस तरह से वर्क कर रहा है। अभी कुछ यहाँ तक यदि हम सभी लोगों ने कर लिया तो मैं कुछ और भी वर्क है जो मैं आपको कराता हूँ। इससे देखो तुम लोग इसे कर लो, लिख लो, यदि चाहो नहीं लिखे हो तो आप देखो। ये जो आपने टोटल प्राइस जो आपने 10% कैलकुलेट किया था ऑर्डर पॉइंट में, अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि जब मैं 10 पॉइंट्स मैंने सपोज इंक्रीमेंट किया कस्टमर पे, या सपोज ये कंपनी के एम्प्लॉय थे, सपोज दैट ये जो कस्टमर्स थे ये कंपनी के एम्प्लॉय थे, ओके। अब इनकी जब हम 10% इनकी सैलरी को इंक्रीमेंट जब हम लोगों ने कराया, तो मैं चेक, ये कंपनी के जो ऑनर है वो ये चेक करना चाहता है कि एक्चुअली उसके अकाउंट से कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट हो रही है। मतलब एक इंपॉर्टेंट है ना जानना कि पहले हमारी कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट होती थी, अब हमारी कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे कॉलम का यहाँ पे देखो
ये जो इंक्रीमेंटेड पॉइंट्स आ रहे हैं इन पूरे का समेशन करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? इस पूरे का सम यदि मुझे फाइंड आउट हो जाए तो मैं ये बता सकते हैं कि हमें इतने रुपए की इन्वेस्टमेंट है सैलरी पेमेंट में, यस और नो। तो पूरे को सम इंटायर रो को ऐड करना है, इंटायर कॉलम को, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल। तो जब वर्टिकली आपको ऐड करना हो देन वी यूज एग्रीगेट फंक्शन। देखो तो बेसिकली देयर आर मेनली 5 एग्रीगेट फंक्शन। कौन कौन से हैं देखिए आप ध्यान से। एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन में आते हैं सम, मैक्स, मीन, एवरेज और लास्ट वन इज द काउंट। नाम से पता चल रहा होगा, बताने की नीड तो है नहीं। सम का काम है समेशन करना, मैक्स का काम पूरे में से मैक्सिमम फाइंड आउट करना, मीन का काम मिनिमम फाइंड आउट करना, एवरेज काउंट है मीन कैलकुलेट करना, एवरेज और काउंट का नंबर ऑफ काउंटिंग करना। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि हमें ना सपोज पूरे की क्या करनी है, समेशन करनी है। तो अब आप करोगे कैसे, ध्यान से समझो। तो आपको रिजल्ट चाहिए पूरे का समेशन, है ना, ये सब चाहिए नहीं हमें। हमें सिर्फ क्या चाहिए, एक सिंगल वैल्यू। समेशन क्या होगा, एक सिंगल वैल्यू तो बनेगी। तो आप यहाँ पे लगा दो सम। अच्छा एक चीज देखो, क्या सम ऑफ देखो कभी भी ना आप सम ऑफ इंक्रीमेंटेड पॉइंट नहीं लिख सकते, ये आपका क्या है, टेम्पररी कॉलम है। तो जब क्यूरी परफॉर्म करते हैं तो हम टेम्पररी कॉलम के बिहाफ पे वर्क नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ता है, जो एक्चुअल टेबल के अंदर कॉलम है उस पे वर्क करें। तो एक्चुअल टेबल तो यही दोनों है ना, इंक्रीमेंट यही तो है हमारे। तो इसको यदि मैं सम कर लूं तो ऑटोमेटिकली हमारा सम कैलकुलेट हो जाएगा। देखो मैं कैलकुलेट किया, ये बता रहा है 19,306। यदि आपको सबसे मैक्सिमम डेटा फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे मैक्स लगा दो, पूरे का मैक्सिमम बता देगा। नहीं देखो 4,400 तो एक मैक्सिमम है सबसे। यदि आप चाहते हो कि एवरेज सैलरी क्या है एम्प्लॉय की, हमारे कंपनी में जितने भी है उनकी एवरेज सैलरी क्या है, तो यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, एवरेज, एवीजे। देखो एवरेज बता रहा है 19,930 रुपए एवरेज है। यदि पूरे रिकॉर्ड की काउंटिंग चेक करना चाहते हो, जैसे सपोज स्टार, यहाँ पे समझना ध्यान से, स्टार मींस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी की पूरी कॉलम। अच्छा एक सेकंड, मैंने इसको हटा देना चाहिए, सही नहीं रहेगा। ये मैं ऐसे कमेंट कर देता हूँ इनको कि आप भी यूज कर लेना, और मैं इसको फिर से यूज करता हूँ। ये पूरी की पूरी फाइल आपको मैं भेज दूंगा, आपके लिए हेल्पफुल होगी। जैसे देखो मैंने यहाँ पे ये सब चीजें हटाया और स्टार। अब ये टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड बहुत सारे बन रहे हैं। देखो अब मैं चाहता हूँ कि एक तो हो सकता है, अभी तो फिलहाल आपके देखो 10 रिकॉर्ड है तो आप इजीली ऐसे स्क्रॉल डाउन करके चेक कर पाएंगे। बट 10 लाख रिकॉर्ड होता है, 50 लाख रिकॉर्ड होता तो उसमें आपको प्रॉब्लम होती है ना। तो आपको क्या करना है, बेसिकली इंटायर कॉलम। देखो आप इंटायर कॉलम के नंबर ऑफ काउंटिंग चेक करना चाहते हो कि हाउ मच टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड। तो एक तो तरीका है कि आप मैनुअली स्क्रॉल डाउन करके ऐसे चेक कर लोगे, नहीं, बट ये आपके लिए टफ पड़ेगा। तो आप या डायरेक्टली यहाँ पे क्या लगा सकते हो, काउंट। यहाँ पे डायरेक्टली क्या लगा दोगे आप, काउंट, स्टार के आगे काउंट, ये बता देगा कि काउंटिंग कितनी है। देखो टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग 10 तो था, टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग कितनी है टेबल के अंदर, 10, तो 10 बता रहा है। समझ पा रहे हैं आप कैसे यूज किया हमने सारे को, यस क्लियर है सभी को। अब एक क्वेश्चन है, यदि आप इन सभी के साथ फेमिलियर हो, इन सबको मैं यूज करूंगा एज ए सब फार्मूला, इसलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, इनको यूज करूंगा मैं भी आगे। देखो ये कस्टमर टेबल है, कस्टमर टेबल के अंदर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग है, बट जनरली मुझे एक रिपोर्ट बनानी है जिसमें कस्टमर के फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को एक सिंगल कॉलम के अंदर ऐड करना। ऐसा रियल केस में होता भी है, कभी कभी क्या होता है, 2 कॉलम अलग अलग है, हमको एक कॉलम का ऐड करना होता है, कभी कभी एक कॉलम में है हमको अलग अलग भी करना। तो फिलहाल के लिए ये दोनों कॉलम अलग अलग है, मुझे एक सिंगल कॉलम में ऐड करना। तो कैसे करेंगे, तो आप देखें इसके लिए ना आप कॉनकैट एक फंक्शन है, कॉनकैट के थ्रू इन चीजों को कर सकते, ठीक है, क्योंकि दोनों की डेटा टाइप क्या है, वैरचर। तो वैरचर दोनों का है, तो वैरचर में कॉनकैटिनेशन पॉसिबल है। यदि आप स्ट्रिंग पढ़े होंगे तो 2 स्ट्रिंग को एडिशन को क्या कहते हैं, कॉनकैटिनेशन। तो 2 स्ट्रिंग को कॉनकैट कर सकते, कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। लग रहा है इंटरेस्टिंग आपको? नो यस भाई साहब मजाक मत करो, नो और यस में मेरा भी पढ़ाने का मन फिर नहीं करेगा, जम्हाई आने लग जाती है हमें भी। आप भी ऐसे मत करो कि मैं भी ना पढ़ाऊं। नहीं इंटरेस्टिंग लग रहा है रियली क्या? सर लग रहा है। आप बताओ पीछे मानसो, विनय को नहीं लग रहा है क्या? बस लग रहा है ना, चाय पीने का
यदि चाय पीने का मन है तो मैं ऑफर कर सकता हूँ अपनी तरफ से, कर सकते हैं, सेक्रीफाइस नहीं है। ये बताओ आप लोग विवेक, समझ में तो कम आएगा, थोड़ा सा पढ़े हुए ध्यान से आप चीज समझ जाएगी। देखो राजेश टेबल कैसे करता है, क्या कर पूरी ऐसे और ये चली तो एक तरह का दिखा रहा है, पर मौसम है ऐसा करने पीछे करो अपनी टेबल सीधा रखो, तो उनको दिक्कत हो रही है कि उनके साइड का बनाया ऐसे ही तो ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोगों को क्लियर हो रही चीजें, ऑनलाइन में जितने लोग हैं क्या आप सभी को क्लियर हो रही चीजें? जी थोड़ी बहुत। सर थोड़ा सा वो स्टार्टिंग में हो गई थी तो बाकी समझ में आ रहा है। सर कुछ चैलेंजेस इसलिए फेस हो रहे हैं क्योंकि हम लोग एक सिंगल स्क्रीन पे है ना, तो साथ साथ क्वेरी रन कराना मतलब दिक्कत हो रहा है कि आपकी मतलब स्क्रीन देखें या क्वेरी रन करें, तो ये थोड़ा सा चैलेंज है बस। बता दिया करें, मैं वेट कर लूंगा छोटी सी, यदि आप खुद से प्रैक्टिस करो ना, जैसे क्वेश्चन में देता हूँ तो आपको बता दिया करें मैं कर रहा हूँ, टाइम लगेगा 2 मिनट, या यदि आप नहीं कर रहे हैं तो मुझे बता दें, मैं अभी बाद में करूंगा, मैं आगे है ना। जी जी। हाँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो क्लास की रिकॉर्डिंग में ग्रुप में आपको शेयर करवा दूंगा, रिकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों ने कर रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्डिंग तो आपको अवेलेबल हो जाएगा। देखिए रिकॉर्डिंग आपको सीपी शेयर कर देंगे, देखो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सिमरन भी रिकॉर्डिंग कर रही है, बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग जयनाग पाल भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, फोन से भी कर रहे हैं अलग, कॉल रिकॉर्डिंग भी करेगा सर। हाँ स्पीड स्लो कर दूंगा, इसमें भी कोई इशू नहीं है, बिल्कुल स्लो जाऊंगा, बता दिया करो। और किसी को और कोई कंसर्न हो तो बताइए प्लीज, और कोई कंसर्न हो तो बताएं प्लीज, या आप यहाँ चाहते हो कि आज यहाँ तक ही रखूं, कल ठीक है, एक मिनट आप यहाँ तक ही कल करके आज करके आइए, बट यहाँ तक करके ही आइएगा, क्योंकि देखो क्लास होती कैसे है ना आपकी, मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो बातें क्या है, क्या है बातें नहीं, यहाँ पे देखो जैसे आप क्लास में एक्चुअली बात नहीं, मानसू अक्षय बातें नहीं, यहाँ पे देखो आप, और भाई साहब एक मिनट बातें नहीं, रिकॉर्डिंग कर लेना बाद में, एक मिनट देखो यहाँ पे, जैसे क्लास ना आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक लेवल पे चल रहा था, तो आपकी ना क्लास की कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे इंक्रीज होगी ना, तो आप इंपॉर्टेंट है कि आप साथ के साथ फ्लो में आप भी चलो, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा। रिकॉर्डिंग से इंट्रोडक्शन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान समझो, इंट्रोडक्शन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कल और आज की क्लास भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यदि आप इंस्टॉलेशन से रिलेटेड अभी भी प्रॉब्लम है तो एक बार यूट्यूब से ऑनलाइन कैसे भी करके हेल्प कर लेकर कर लो, और कल की क्लासेस भी जो लोग नहीं हुए हैं, जिनका इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है, ग्रुप में आप मुझे आज मैसेज कर देना, मैं आपको कल की क्लास में या तो ग्रुप क्लास के टाइम से पहले आपको शेड्यूल करके करा दूंगा या क्लास के बाद, क्योंकि क्लास हार्मफुल होगा आप ही का, क्योंकि हर एक क्लास की मैं बताऊं, जैसे जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है उनकी एक डेडलाइन होती है कि 15 डेज 20 डेज 30 डेज अप्रोक्सीमेशन होता है, तो मैं बहुत से ज्यादा एक क्लास को 1 वीक एक्सटेंड करा सकते हैं, उससे ज्यादा हमारे लिए भी प्रॉब्लमेटिक होता है, तो हम आप फिर वही लास्ट में फास्ट चलने से बेटर है कि चीजों को इजीली समझ में आ जाए। 6 सीक्वल की क्लास 15 क्लास होती है, मतलब 3 वीक में खत्म करना होता है, 4 की 3 स्लॉट होती है, 4 8 12 मतलब 15 होते होते खत्म। तो बेसिकली मैं आपको 15 नहीं, उसकी इशू नहीं, यदि आप एक अच्छे तरीके से करो तो मैं 1 वीक और टाइम दे सकते हैं, बट वही है ना कि हम टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम प्रोजेक्ट पे काम करें, यदि हमारी ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाए तो हम प्रोजेक्ट के थ्रू वर्क करें। प्रोजेक्ट में होता क्या है ना कि जैसे बेसिकली देखो प्रोजेक्ट एक तो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, दूसरी आपकी जब आप प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है, उसमें बेसिक से लेकर एडवांस चीजें सारी यूज होती है एक साथ, तो वो सारी चीजें एक साथ आपकी प्रैक्टिस होती जाती है, प्रोजेक्ट बनाने से एक प्रॉफिट होता है, आपको अलग से रिविजन करने की नीड नहीं है, प्रोजेक्ट बनाओ उसमें ऑटोमेटिकली क्रिएट होता जाएगा। तो कोई नहीं, हम बिल्कुल स्लोली चलेंगे, आप परेशान नहीं हो, बस ना थोड़ी सी आप घर पे एफर्ट लगाओ, पढ़ो, यदि आप नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कल और होने वाला है, क्योंकि चीजें धीरे धीरे मैं आगे ही तो बढ़ूंगा, वापस पीछे तो होऊंगा नहीं, और कल जो बताऊंगा इन सबको यूज करके आगे बढ़ूंगा, तो प्लीज आप पढ़ के आइएगा, और मैं कल की क्लास में बिल्कुल स्लोली ही चलूंगा, आप वरी ना हो। एक चीज़ मुझे पूछनी थी कि सर मैंने जो इंस्टॉल किया है एसक्यूएल, तो मेरे में मतलब बार बार जब क्लिक कर रहे हैं तो उसमें वो पासवर्ड नहीं मांग रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरी करते हुए तुमने सेव पासवर्ड इन वोल्ट। अच्छा मे बी हो गया होगा, पासवर्ड मांग रहा है ना, जिस सबमिट कर रहे हैं ना, अपने आप ही खुल जा रहा है, मतलब ऐसे ही जो है सेव पासवर्ड हाँ शायद मे बी क्योंकि और एक चीज हाँ, और मैं और ये भी आपके सामने लिखा हूँ, ये सारी की आपके ग्रुप में शेयर करता हूँ। हाँ अच्छा,
क्या करें सर? और मैं ये पूछ रहा था, ये जो डेटाबेस को एक्सेस करना है वो एडिट के नीचे वाला जो आइकन है उसी पे क्लिक करके एक्सेस करना है ना डेटाबेस जो खोल सकते हैं आप मतलब एसक्यूएल माई एसक्यूएल खोल सकते हैं एक सेकंड के लिए? हाँ, तो ये एडिट के नीचे वाले उस पे फोल्डर पे क्लिक करना है ना हम लोग को एक्सेस करने के लिए? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। उसके बाद और क्वेरी जो जितनी भी स्टार्ट होंगी वो मतलब यूज जो भी है सीक्वल इन्वेंटरी या कुछ भी हो तो मतलब ये यूज से। डेटाबेस करके ये डेटाबेस उसको रन कराएंगे ना और इसको रिप्लेस करिएगा, तो ये ओके पूरे से पूरे 4 मिनट ओके 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 ठीक है। ओके देन थैंक यू।